किसी और मखलूक को अल्लाह ताला ने इस तरीके से 3 नेमतें नहीं दी गई, ना ही इस तरह से इज़्ज़त दी है और ना ही ये कहा कि तमाम ज़मीन व आसमान उसके लिए मुसख्खर कर दिए गए हैं। ये सिर्फ़ इंसानों के लिए किया, आदम की औलाद के लिए किया है। इन्हें खुशकी और तरह की सवारियाँ दी, इन्हें पाकीज़ा चीज़ों की रोज़ियाँ दी हैं और बहुत सी मखलूक पर इन्हें फ़ज़ीलत अता फ़रमाई। जिस दिन हम हर जमात को उसके पेशवा के समीप बुलाएँगे, फिर जिनका भी नामा-ए-अमाल दाएँ हाथ में दिया गया तो वो शौक़ से अपना नामा-ए-अमाल पढ़ने लगे, क्योंकि दाएँ हाथ में मिलने का मतलब ये होता है कि वो कामयाब लोग हैं, तो वो अपने नामा-ए-अमाल को पढ़ेंगे और धागे के बराबर यानी ज़रा बराबर भी ज़ुल्म ना किए जाएँगे। क्योंकि उनका नामा-ए-अमाल अच्छा है, वो कामयाब हैं, तो उनके ऊपर किसी भी किस्म का ज़ुल्म जो है वो नहीं होगा। और कोई इस जहान में अंधा रहा, जो कोई इस जहान में अंधा रहा, आखिरत में भी अंधा और बहुत रास्ते से बहुत ही भटका हुआ रहेगा। ये जो दुनिया में इस बात को ना समझ पाया, अल्लाह की बात पे अमल ना किया, तो फिर आखिरत में भी जो है वो उनकी आँखें वाक़तन काम नहीं करेंगी और वो अपना नतीजा भी देख कर के जो है वो तकरीबन जो है वो उनको इस तरह से महसूस होगा। वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान किया। ये लोग आपको इस वही से जो आप पर उतारी है बहकाना चाहते हैं, ताकि आप इस वही के सिवा कुछ और ही हमारे नाम से गढ़ लें। तो तब तो ये लोग आपको अपना दिली दोस्त बना लेते हैं। ये नहीं कि जो अल्लाह ताला के कलाम है, अल्लाह ताला के अहकामात हैं, वो उस पे ये इनको सख्त लग रहा है, इसलिए अमल नहीं करना चाहते। कुफ़ारे मक्का तो और या अहले किताब, तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये बयान कर रहे हैं कि अगर इसमें कोई तब्दीली कर दी जाए वही में, जैसा कि ये चाहते हैं कि दरमियानी रास्ता कोई निकाला जाए, तो फिर ये लोग आपको अपना दिली दोस्त बना लेते हैं। ये नहीं कि उनको अल्लाह ताला के बनाए हुए तमाम अगर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सख्त लग रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने आगे इस चीज़ का जवाब दिया, अगर हम आपको साबित कदर ना रखते तो बहुत मुमकिन था कि इनकी तरफ कदरे कलील माइल हो ही जाते। अल्लाह ताला की तरफ से प्रोटेक्शन होती है और नबियों को तो डबल प्रोटेक्शन अता होती है, उनकी हिफाजत की गई होती है। अगर ऐसा होता तो फिर हम ज़िंदगी में भी आपको दोहरे अज़ाब का मज़ा चखाते और मौत के बाद भी दोहरे अज़ाब का। ये उन लोगों को सुनाने के लिए है, हालाँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान नहीं है और ना ही वो ऐसा करते हैं, ना ही बाकी नबियों ने कभी ऐसा किया। क्योंकि अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं और वो अच्छे अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने उनको तैयार किया हुआ होता है। और दूसरी बात है कि उन लोगों को सुनाने के लिए कि अगर नबी भी कोई गलती करते हैं तो उनको आम इंसानों की निस्बत दोहरा जो-सा है वो उसकी सज़ा देखनी पड़ती है और बाद में भी, इधर भी और आखिरत में भी। और फिर अपने लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार ना बाँटे। जब अल्लाह ताला की मतलब कहना चाहिए कि जाने से कोई इस तरह से मुश्किल वक़्त हो तो कोई इंसान या कोई और इस तरह से मखलूक मदद नहीं कर पाती। ये तो आपके कदम इस सरज़मीन मक्का से उखाड़ने ही लगे थे कि आपको इससे निकाल देंगे, फिर भी आपके तो फिर ये भी उसके बाद बहुत कम ठहर पाते। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो साज़िश करते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से निकालने की, तो अगर ये इस पे अमल कर लेते जो उनके साथ बुराई करने की, तो फिर उसके बाद जो कौमें होती जो अपने नबियों के साथ बुराई करती हैं, तो उसके बाद बहुत कम वक़्त था कि इनके ऊपर भी अज़ाब ही आता। ये ऐसा ही दस्तूर इनका था कि जो आपसे पहले रसूल हमने भेजे, आप हमारे दस्तूर में कभी रद्द-बदल ना पाएँगे। तो अगर पहली कौमों ने अपने रसूल के साथ इस तरह की बुराइयाँ की थी, तो फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ भी इसी तरीके से किया। तो ये अल्लाह ताला का दस्तूर है कि पहले लोगों के उनको वक़्त दिया जाता है, अगर वो बुराई करते हैं तो फिर उनके साथ इस तरह से होता है। नमाज़ कायम करें आफ़ताब के ढलने से लेकर के रात की तारीकी तक, और ये नहीं कि इशा जो है जो 2 नमाज़ें इसमें आ जाती हैं आफ़ताब के ढलने से लेकर के मगरिब और इशा, और फजर के वक़्त कुरान पढ़ना भी। यकीनन फजर के वक़्त कुरान पढ़ना फ़रिश्तों के हाज़िर होने का वक़्त है। ये अल्लाह ताला ने इसमें तारीफ़ की है। फजर के वक़्त जो फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं, बल्कि दिन के फ़रिश्ते और रात के फ़रिश्तों का इज्तिमा होता है, जैसे कि हदीस में है सहीह बुखारी की 4717 में कि एक और हदीस है कि रात के वाले फ़रिश्ते जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला इनसे पूछते हैं कि हालाँकि वो खूब जानते हैं कि इंसान क्या कर रहा है, इल्म में होता है, लेकिन वो जब पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा, फ़रिश्ते कहते हैं कि जब हम इनके पास गए थे उस वक़्त भी वो नमाज़ पढ़ रहे थे, जब इनके पास आए तो उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए छोड़ कर के आए हैं। सहीह बुखारी की हदीस 555 है, सहीह मुस्लिम की ये हदीस 632 है। और ये जो बात है यहाँ पे फजर के वक़्त नमाज़ पढ़ने की, तो बात ये है कि नमाज़ के अलावा जो कुरान पढ़ा जाता है, फ़रिश्ते उस पे झोंक दर झोंक उतरते हैं। एक और हदीस में इसी तरीके से कि अपने घरों को जो है कब्रिस्तान नहीं बनाओ, उसमें अल्लाह का कलाम पढ़ा करो। तो और इसके अलावा दूसरी हदीस में ये भी मौजूद है कि जब जहाँ कहीं कुरान पढ़ा जाता है तो आसमान वाले उन घरों को वो ऐसे दिखाई देते हैं, वो घर ज़मीन वालों के घर आसमान वालों को, जैसे वहाँ रोशन कंदीलें चमक रही हैं या जल रही हैं। कंदील क्या होते हैं? लालटेन की तरह या रोशनी जिसमें से निकल रही होती है, ऐसी चीज़। तो बात ये है कि कुरान एक नूर है, जब इसको पढ़ा जाता है तो वो नूर वाला घराना या वो उस घर में वो नूर फैल रहा होता है इसकी तिलावत से। जैसे इंसान के अंदर भी वो चीज़ जो सुन रहे हैं कान और वो दिल जहाँ पे वो महफूज़ की जा रही हैं आयात, तो ये सारा सिलसिला ऐसा से है। और दूसरी बात ये कि फ़रिश्ते जो हैं कुरान जहाँ पढ़ा जाता है, जहाँ तिलावत हो रही होती है, तो अब तो हमारे पास गैजेट्स भी हैं कि हम उनको भी तिलावत लगा सकते हैं, तो वहाँ पे फ़रिश्ते उतरते हैं। जैसे कि पहले ज़िक्र किया गया, जहाँ म्यूज़िक, मौसीकी और इस तरह की चीज़ होती है, वहाँ शयातीन उतरते हैं, तो जहाँ तिलावत होती है वहाँ पे अल्लाह ताला के नेक फ़रिश्ते उतरते हैं। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया जिस वक़्त का, तो अल्लाह ताला हमें भी इस वक़्त में जो है कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज़ में कुरान की तिलावत करें कि आपके लिए नफ़ल है। अनक़रीब आपका रब आपको मुक़ाम महमूद पे खड़ा करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। बात ये है कि ये वो दुआ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर अज़ान के बाद भी पढ़ी जाती है, और जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक़ाम महमूद अता करने की बात की जाती है। क़यामत के ये वो मुक़ाम है जो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाएँगे। इस मुक़ाम पर ही वो आपको शफ़ाअत उज़्मा फ़रमाएँगे, जिसके बाद लोगों का हिसाब किताब होगा। और दुआ किया करें कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे जहाँ भी ले जाए सच्चाई के साथ अच्छी तरह ले जाए, और जहाँ से निकाले तो सच्चाई के साथ अच्छी तरह से निकाले, और मेरे लिए अपने पास से गलबा और इमदाद मुकर्रर फरमा दें। तो ये दुआ अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये पढ़ा करें। ये बात है कि हिजरत के मौके पर ये आयत नाज़िल हुई जबकि आपको मदीने में दाखिल होने का और मक्के से निकलने का मसला उस वक़्त दरपेश था। बाज़ कहते हैं कि इसके मानी ये है कि मुझे सच्चाई के साथ मौत देना, सच्चाई के साथ क़यामत वाले दिन उठाना, यानी अल्लाह ताला ने सिम्बॉलिकली मिसाल के तौर के ऊपर ये चीज़ बयान फरमाई है। अलबत्ता बाज़ है कि इमाम शौकानी जो है अल्लाह उन पर रहम करे कि कहते हैं कि ये चूँकि ये दुआ है इसलिए इसके अमूम में सी सब बातें आ जाती हैं। दुआ के अंदर अल्लाह ताला से जो कहा जा रहा है
اس میں تمام دنیا اور آخرت کی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ سب آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے نبی کے حق میں بھی جو ہے وہ قبول کرے جتنا اس میں آخرت کا بھی حصہ ہے، کیونکہ دنیا تو وہ گزار کے جا چکے ہیں۔ اور آپ اعلان کرتے ہیں کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، اور یقیناً باطل تھا بھی نیست و نابود ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین حق کے بارے میں کہا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور ہر باطل جو ہوتا ہے وہ نیست و نابود ہونے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت تھے، وہ باطل تھا۔ تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے تھے اور یہ تلاوت پڑھتے جاتے تھے، اس کی کرتے جاتے تھے اس آیت کی تلاوت، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور یعنی کہ اب اس سرزمین پہ اسلام قائم ہوگا۔ تو یہ سورہ سبا میں بھی بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا ہوا ہے، وَجَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، اور باطل پہلی بار حق آ گیا اور باطل پہلی بار ابھر سکا نہ دوبارہ ہی ابھرے گا۔ تو یہ چیز بھی یہ پڑھتے جاتے تھے، ایک یہ والی آیت اور ایک وہ جو سورہ سبا والی آیت ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث 4720 جو ہے یہ واقعہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث 1781 جو سی ہے اس میں یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوائے کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اور انسان پر جب ہم انعام اکرام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کی جو دو ایموشنل سٹیجز ہیں، خاص طور پہ جو انٹینسٹی چلی جاتی ہے نا بڑے ٹاپ پہ، جو ایک دم سے اس کے ایموشنز چلے جاتے ہیں، جذباتی صورتحال، یہ کہ زیادہ مایوس ہو جانا یا زیادہ خوشی میں چلے جانا۔ تو جب انعام اکرام ہوتا ہے تو زیادہ خوشی مل جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ منہ موڑ لیتا ہے اللہ کی آیات سے، جیسے کہ ایلیٹ کلاس کا جیسے بتایا گیا، انعام ملا اللہ کی طرف سے، اللہ نے دی ہے رزق کی فراوانی، شکر کرنے کی بجائے اللہ کے تمام احکامات کو توڑ دیتے، اور جہاں پہ کوئی آزمائش آئی ہوئی ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو ٹوٹل مایوس۔ تو یہ جو پیک ہے نا، مطلب بالکل درمیانی رستہ کوئی نہیں رکھا ہوا، یا تو بہت زیادہ مایوسی یا تو بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی میں اللہ کو بھول جانا۔ تو کہہ دیجیے کہ ان چیزوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کا شکوہ کیا کہ ایسے کر لیتا ہے۔ کہہ دیجیے کہ ہر وہ شخص جو اپنے طریقے سے پر عامل ہے، اگر جو پوری ہدایت کے ساتھ راستے پہ ہے، انہیں تمہارا رب ہی وہ خوبی جاننے والا ہے۔ تو جو کوئی بھی سچے راستے کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس کو کسی کو دوہرا نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے منہوں سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجیے کہ روح میرے رب کے حکم سے، اور تمہیں بہت کم ہی علم دیا گیا ہے۔ کس کے بارے میں؟ روح کے بارے میں۔ تو روح کیا ہے؟ امر ربی ہے۔ تو جو امر ربی ہوتا ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب لے جائیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جو وحی اتری ہوئی ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں، جو اس وقت بھی اہل کتاب کے پاس بھی موجود ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کتابیں وہ وحی جو ہے اٹھا لی جائے، لے لی جائے، تو پھر انسان کے پاس کیا ہدایت رہ جائے گی؟ یہ تو ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں چل رہا ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اس آیت کا مطلب یہ بھی لے جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی کسی انسان کے دل سے وہ باتیں نکل جائیں، اللہ کا احکام کے سلسلے میں ساری چیزیں نکل جائیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ کہہ دیجیے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب کے لیے اس کا مثل لانا ناممکن ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین میں سے کوئی چشمہ جاری کر دے، یا آپ کے لیے کوئی باغوں، کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں۔ کیا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں؟ ان کے خیال میں عذاب آنا یا اس طرح سے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، اللہ کو ایسے آ جانا چاہیے تھا تاکہ وہ پھر دیکھ کر کے اپنی آنکھوں سے یقین کر لیں، جبکہ اس دنیا میں جو اللہ نے ٹیسٹ بنایا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ نظر نہیں آئیں گے، فرشتے نظر نہیں آئیں گے، ہم سے جو بہت پہلے کتابیں گزر چکی ہیں ان تمام انبیاء پہ بھی ایمان لانا ہے، ان کو بھی اللہ کا رسول اور بندہ ماننا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جس شریعت پہ عمل کرنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کتاب پہ ایمان لانا ہے۔ کتاب اور کلام کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا چکے ہیں، اصحاب رسول بھی جا چکے ہیں رضی اللہ اجمعین۔ اب پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے کہ اگر ہم ان ہستیوں سے نہیں مل سکے، سب سے بڑی بات ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکے، تو یہ مینٹیلٹی سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ہے ایمان بالغیب کا حصہ، جس کے اوپر ہم ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہی بات اسی طرح مشرکین مکہ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس پہ وہ عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں تو ہم آپ کے چڑھ جانے کے کبھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ نہیں، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی کوئی کتاب جو ہے وہ جو ان کے اوپر اترے، جو ان کے لیے خاص ہو، تو پھر وہ یقین کریں کہ یہ کتاب ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں، یعنی میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ سب کچھ میں کر سکوں۔ تو لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز ہے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لوگوں کو ہدایت سے ایک ہی چیز روکتی ہے کہ انسان کیسے کوئی رسول ہو سکتا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیجے، جو مخلوق ہوتی ہے بالکل ویسا ہی ان کے پاس انہی میں سے رسول بھیجا جاتا ہے۔ دعا یہی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہہ دیجیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور انہیں بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اللہ
जिसकी रहनुमाई करे तो वो हिदायत याफ्ता है, और जिसे राह में भटका दे तो नामुमकिन है कि तू उनका रफ़ीक इसके सिवा किसी और को पाए। ऐसे लोगों का हम बरोज़ क़यामत उनके मुँह हशर करेंगे, और इसके अलावा कि वो अंधे होंगे और बहरे होंगे, इनका ठिकाना जहन्नुम होगा। जब कभी वो बुझने लगेगी तो हम इसे और भड़का देंगे। जहन्नुम जलती हुई आग है वहाँ पे, तो अगर वो किसी भी वजह से अगर कम होने लगी तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इसको और भड़का देंगे। तो ये सब हमारी आयतों से कुफ़र करने और बात कहने का बदला ये है कि क्या ये सब जो है आयतों से कुफ़र करने और ये बात कहने का बदला है कि क्या जब हम हड्डियाँ और रेज़े हो जाएँगे तो फिर हम नई पैदाइश में उठाकर खड़े किए जाएँगे। तो ये जो दोज़ख है, इस चीज़ का बदला है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बात बयान फरमाई, और जिसका मज़ाक उड़ाते थे और जिस तरह से वो उस तरह से कहती थी, तो अल्लाह ताला सारी बातें याद रखे हुए हैं। वो बात यहाँ पे भी बयान कर रहे हैं और ये बात वहाँ बता करके इनको वहाँ पे वो दोज़ख का मज़ा चखाया जाएगा। तो क्या उन्होंने इस बात पर नज़र नहीं की कि जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, इन जैसों की पैदाइश पर पूरा कादिर है। इसी ने इनके लिए एक ऐसा वक़्त मुकर्रर कर रखा है जो शक व शुबा से अक्सर खाली है, लेकिन ज़ालिम लोग इनकार किए बगैर रहते ही नहीं। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बयान किया कि जो ज़मीन व आसमान का बनाना, वो इंसानों का बनाना और बाकी तमाम चीज़ों को बनाने से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, और अल्लाह ताला ने जो है इस चीज़ को जिस तरह से किया, तो जो भी एक वक़्त मुकर्रर कर रखा है अल्लाह ताला ने क़यामत का, तो वो तो आके रहेगी। लेकिन ज़ालिम लोग क्या कर रहे हैं, इस वक़्त इनकार कर रहे हैं। कह दीजिए कि अगर तुम बिलफ़र्ज़ तुम मेरे रब की रहमतों के खज़ानों के मालिक बन जाओ, तो तुम उस वक़्त भी इनके खर्च हो जाने के खौफ़ से उनको रोके रखते हो। इंसान है ही तंग। इंसान नहीं कर सकता इस तरह से, जैसे कि अल्लाह ताला का अमल है, तमाम उन लोगों का भी ख़्याल करना जो अल्लाह को मानते हैं, उनको भी रिज़्क़ व रोज़ी देना, उनका भी सुबह शाम ख़्याल करना, और इसी तरीके से जो लोग अल्लाह को मानते हैं उनका भी ख़्याल करना, तमाम मखलूक़ात का ख़्याल करना। तो देखिए, जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के रास्ते के खिलाफ़ जा रहा होता है, ऑक्सीजन तो वो भी इस्तेमाल करता है जो अल्लाह की पैदावार है। उसके दिल की देखभाल करना, उसके फेफड़ों में भी वही ऑक्सीजन जा रही है, उसके अंदर उसकी खुराक, उसकी हर चीज़ का बंदोबस्त। अल्लाह ये तो नहीं कहते कि जाओ मेरे प्लैनेट से निकल जाओ, तो मुझे नहीं मान रहे, इस ज़मीन से निकल जाओ। जैसे लोग अगर किसी की बात की इख्तिलाफ़ रखे तो वो लोग कह देते हैं कि इस घर से निकल जाओ या इस तरह से कर दो। तो बात ये, अल्लाह ताला तो ये नहीं कहते कि इस ज़मीन से निकल जाओ या इस जगह से इस तरह से हो जाओ। तो बात यही होती है कि अल्लाह ताला कितनी रहमत का मामला कर रहे हैं, ये है उनका रहमान होना। तो बात ये है कि और इसके अलावा भी इंसान को, अगर इंसान का सख्त दिली ये होती है कि इंसान के पास कितना ही खजाना क्यों ना हो, उसको जब ये खौफ आ जाए ना कि मेरा ये खजाना खत्म हो जाएगा, तो वो इंसान बड़ा कंजूसियों की तरह इस्तेमाल करने लगता है हाथ रोके। हमने मूसा को तो 9 मोज़ज़े बिल्कुल साफ-साफ अता फरमाए, और तो खुद बनी इसराइल से आप पूछ लें कि जब वो उनके पास पहुंचे तो फ़िरौन बोला कि ए मूसा, आप मेरे ख्याल में तो तुझ पर जादू कर दिया गया है। क्योंकि वो जादू का टाइम था, जादूगर उधर हुआ करते थे, जादू का ज़ोर था बहुत ज़्यादा, लोग उसको एक इल्म के तौर पे सीखते थे। तो उन्होंने उनके पास जब मुअज्ज़िज़ात देखे तो वो उस फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा, जबकि ये एक नबी की एक तरह से इंसल्ट है। उनके पास जादू नहीं होता, मुअज्ज़िज़े अल्लाह की जानिब से होते हैं, ताकत होती है उनके पास। और दूसरी बात ये कि ये दोबारा से इनका किस्सा दोबारा से बात बयान होने लगी तो ज़रूर इसमें नया पॉइंट होगा। मूसा ने जवाब दिया कि ये तो तुझे इल्म हो चुका है कि आसमान और ज़मीन के परवरदिगार ने ही ये मुझसे दिखाने और समझाने को नाज़िल फरमाए हैं। ऐ फ़िरौन, मैं तो समझ रहा हूँ कि तू यकीनन हलाकत ज़दा है। उन्होंने भी उसको उसके मुताबिक जवाब दिया। देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम डरने वाली शख्सियत नहीं थे या दब के रहने वाले नहीं थे। उनका ब्रॉट अप उसी महल में हुआ था, बिल्कुल एक किसी शहज़ादे की तरह। तो उनके अंदर जो जुर्रत और क़ुव्वत थी, उन्होंने उसी तरीके का मुज़ाहिरा किया। आखिर फ़िरौन ने पुख्ता इरादा कर लिया कि इन्हें ज़मीन से ही उखेड़ दे, तो हमने खुद इसे और इसके तमाम साथियों को गर्क कर दिया। तो फ़िरौन ने जो ये बनी इसराइल वहाँ से निकले थे अचानक से रातों रात, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि फ़िरौन ने उनको मज़ीद उनके ऊपर ज़ुल्म उतारने के लिए कोई प्लान बनाया था। तो ये इस तरह से किया गया। इसके बाद हमने बनी इसराइल को फरमा दिया कि सरज़मीन पर तुम रहो सहो, और जब तक आखिर का वादा आएगा तो हम तुम सबको समेट कर ले आएँगे। अल्लाह ताला ने उस वक़्त उनसे ये वादा किया था। इससे मुराद वो शाम और मिस्र है कि जब बनी इसराइल 40 साल मैदानी तैयार में गुज़ार कर फ़लस्तीन में दाखिल हुए थे। इसकी शहादत जो-सी है हमें सूरह अल-अराफ़ में भी मिलती है, सूरह अराफ़ में, और कुरान के बयान से भी मिलती है। फिर दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र के वारिस भी बन गए थे, यानी बहफ़ाज़त उनको वो चीज़ अता कर दी गई थी। अब वापस हम तर्जुमे की तरफ चलते हैं कि हमने इस कुरान को हक़ के साथ उतारा और ये भी हक़ के साथ उतरा, और हम हैं कि आप इसे ठहर-ठहर के लोगों को सुनाएँ, और हमने खुद भी इसे बतदरीज हमने आपको सिर्फ़ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। वो कुरान को हमने थोड़ा-थोड़ा करके इसलिए उतारा है कि आप इसे ठहर-ठहर के लोगों को सुनाएँ। हमने खुद भी इसे बतदरीज नाज़िल फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने इसको दर्जा बदर्जा स्टेप बाय स्टेप नाज़िल फरमाया, एक साथ किताब की सूरत में नहीं आ गया। कह दीजिए कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया है, इनके पास तो जब भी इसकी तिलावत की जाती है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। यानी इंसान के चेहरे में चिन्ह होती है ना ठोड़ी, जिसको कहा जाता है, तो वो उसके बल यानी कि पूरा मुँह ज़मीन पे रख के सजदे में अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। सजदे में जब कोई गिरा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि इंसान की कोई हकीकत नहीं और उसने उस रब को सजदा किया, उसकी बड़ाई बयान की। तो बात ये है कि ये वो उलमा जिन्हें नज़ूल कुरान से कबल की किताबें पढ़ी हुई थी, या ये कि वो यहूदी थे या ईसाई थे, जब उन्हें हकीकत रिसालत पता चली और उन्होंने वही को सुना, तो वो अल्लाह ताला के आगे अपने आप को झुका देते हैं और हक़ को कबूल कर लेते हैं, इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। तो और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, हमारे रब का वादा बिला शक शुबा पूरा होकर के ही रहने वाला है। यानी अल्लाह ताला का जो वादा है कि अपने रसूल को भेजने का और फिर पाक साफ करके वापस जो है जन्नतों में ले जाने का वादा, तो वो अपनी ठोड़ियों के बल रोते हुए सजदे में गिर पड़ते हैं। और ये कुरान उनकी आज़ी और खुशू और वुज़ू में बढ़ा देता है। कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कह करके पुकारो या रहमान कह करके, जिस नाम से भी पुकारो तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। ना तो आप अपनी नमाज़ें बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ें, ना बिल्कुल पोशीदा बल्कि इसके दरमियान का रास्ता तलाश करें, और ये कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। और जो ना औलाद रखता है,
ना अपनी बादशाहत में किसी को शरीक को साझी रखता है, ना कमज़ोर है, ना किसी का कोई हमायती हो तो उसकी पूरी बड़ाई बयान करता रहे। तो बात ये है कि यहाँ पे हमारी सूरह बनी इसराइल भी जो है मुकम्मल होती है, और ये इस तरह से है कि जो रहमान का तज़किरा अल्लाह के नाम का सिफ़ाती नाम यहाँ पे बयान किया है, और जो इससे पहले जो है सजदे में जाने का जो बयान है वो असल में आयत सजदा है, और ये इसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने दोबारा किया है क्योंकि पहला सजदा अल्लाह की ताज़ीम और तंज़िया के तौर के लिए बतौर शुक्र था, कुरान सुनकर जो खुशियत और रिक्कत उन पे तारी हुई थी उसका बयान था। लेकिन अब दोबारा जो है अल्लाह ताला इसकी तासीर और इजाज़त से मुतासिर होकर जो लोग मुतासिर होते तो वो भी सजदे में गिर पड़ते हैं, तो ये दूसरी बात थी इसमें जो है सजदा है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि ये अल्लाह ताला का जो नाम रहमान नाम का सिफ़ाती या रहीम जो है वो अरबों के लिए जो है वो नामानूस था, उन्होंने कभी ये नाम नहीं सुने थे, तो इसलिए बाज़ मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से या रहमान या रहीम के अल्फाज़ सुने तो कहा कि हमें आप तो कहते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो, और खुद तो आप तो दो माबूदों को पुकारें। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, उसमें बताया कि अल्लाह का ही नाम है, उसकी तारीफ़ें हैं ये, और अल्लाह ताला का ये दर्जा है। तो अल्लाह ताला को रहमान और जो है वो रहीम के नाम से किसी भी नाम से पुकारा जाए तो वो वही ज़ात है, उनके ये नाम है। तो आगे जो है हमारी सूरह अल कहफ शुरू होती है। सूरह अल कहफ जो है वो मक्की सूरत है और इसके अंदर 12 रुकू हैं और 110 आयत है। तो ये असहाबी कहफ की कहानी का मकसद बहुत से पहलू लिए हुए हैं जो इसके अंदर बयान होगी। कहफ किसको कहते हैं? कहफ एक गार को या ऐसी जगह जो पनाह दे सके कहते हैं। अल कहफ वो खासुल खास बात, वो किस्सा या यो अल कहफ यानी कि वो जगह जहाँ के ऊपर वो लोग ठहरे थे वो। तो ये चूँकि ख़ास किस्सों में से है तो लिहाजा ये इसमें है कि उस वक़्त ये वाक़या हुआ था कि जब उस दौर के लोग भी और जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लोग भी जो से थे, ये जो वाक़या हुआ है असहाबे कहफ वाला, ये दोनों चीज़ें बयान इस तरह से की जाती है। इस वाक़ये की पीछे बुनियादी वजह ये थी कि जिस वक़्त ये वाक़या बयान हुआ था उस दौर में जब असहाबे कहफ थे यंगस्टर्स, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है उधर भी जो लोग ख़ास तौर पे अहले किताब भी और ख़ास तौर पे अहले मुशरिकीन मक्का भी इस चीज़ को यकीन नहीं करते थे कि आखिरत के बाद की कोई ज़िंदगी है। अब देखिए सहाबे कहफ के वाक़ये में उनको 300 साल से ज़ायद जो है सुला दिया जाता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये चीज़ बयान हो रही थी तो कुरैश मक्का भी ये सारी चीज़ें सुनते थे। तो कहने का मकसद ये है कि उनके लिए बड़ी अचंभे की बात है कि जैसे अल्लाह ताला ने 300 साल के बाद जो है अपने बंदों को ज़िंदगी दी, तो इसके अंदर वो इसरार और बातें हैं, और इसके अंदर जो है जिस चीज़ का वो इनकार कर रहे थे वो उसका जवाब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से दे दिया। अलबत्ता ये है कि यहूद में से या अहले किताब में से आकर के बाकायदा असहाबे कहफ के बारे में पूछा गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसके बाद जो है ये आयत जो है वो नाजिल हुई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलबत्ता ये है कि इसकी आयत जो सी थी ज़रा देर से नाजिल हुई, क्योंकि जब उन्होंने इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे, जब वो उनसे सवाल किया गया था कहफ के बारे में बताने के लिए, असहाबे कहफ के बारे में बताने के लिए, तो इस सूरत की वही जो है वो थोड़ा लेट हो गई थी जिसका जिक्र उससे से आएगा। तो बहरहाल जब ये वही आती है तो उसके बाद जो है इसके अंदर उनकी कहानी शुरू होती है। इसके तर्जुमे की तरफ देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें इसलिए अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये कुरान उतारा और इसमें किसी किस्म की कोई कजी नहीं रखी, बल्कि तमाम ठीक ठाक रखा कि अपने पास की सख्त सज़ा से होशियार कर दे और ईमान लाने और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियाँ सुना दे कि इनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे। और इन लोगों को भी जो पुकारे के जो कहते थे कि अल्लाह औलाद रखता है, दर हकीकत ना तो खुद इन्हें इसका इल्म है ना इनके बाप दादाओं को ये इल्म है कि ये लोग ये तोहमत बड़ी बुरी है, इनके मुँह से जो इनके मुँह से निकल रही है वो निरा झूठ बक रही हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाएँ तो क्या आप इनके पीछे इसी रंज में अपनी जान हलाक कर देंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है रुए ज़मीन पर जो कुछ है हमने इस ज़मीन की रौनक का बाइस बनाया ताकि हम इन्हें आजमा लें, और इनमें से एक फिर ये देखिए कि इनमें से कौन जो है वो नेक अमाल करने वाला है, वो कोई एक हो या कितने सारे लोग हो, इस पर जो कुछ है वो हम इसे ज़रूर एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। तो क्या अपने ख्याल में गार और कुतबे वालों को आप हमारी निशानों में से कोई बड़ी अजीब निशानी समझ रहे हैं? तो क्या इन चंद नौजवानों ने जब गार में पन्ना ली थी तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी की आसान कर देने की हमें नेक राह रास्त दिखा दे। उन्होंने इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाली बात की, ठीक है। बस हमने उनके कानों में गिनती के चंद कई साल तक इस गार में पर्दे डाल दिए थे। अब कोई सो रहा होता है तो कोई बहुत ज़्यादा कोई शोर शराबा हो तो इंसान उठ जाता है, या हल्का सा भी बाजों की नींद बहुत हल्की होती है। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने उनके कानों पे पर्दे डाल दिए कई सालों तक, तो ये इस वजह से है कि वो किसी भी शोर शराबे से नहीं उठे। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया ताकि ये मालूम कर सके कि दोनों ग्रोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी है किसने खूब याद रखा। हम इनका सही वाक़या आपके सामने बयान फरमा रहे हैं। ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, हमने इनकी हिदायत में तरक्की की थी और इनके दिल इनकी मजबूत कर दिए थे। जब वो राह हक में उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारे परवरदिगार तू ही है जो आसमान और ज़मीन का परवरदिगार है, नामुमकिन है कि हम आपके अलावा किसी और को माबूद पुकारें। अगर ऐसा किया तो हमने बहुत ही गलत बात की। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना रखे हैं कि इबादत पर ये कोई साफ दलील क्यों नहीं पेश करते? अल्लाह पर झूठ इफ्तरा बांधने वाले ज़्यादा ज़ालिम कौन है, जबकि तुमने इससे और अल्लाह के सिवा जो है काम में बरकत और सहूलत मुहैया कर देगा। आप देखिए हम इसके सिवा के और माबूदों से किनारा कश हो गए तो अब तुम किसी गार में जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारी काम में सहूलत मुहैया करेगा। आप देखेंगे कि आफ्ताब बवक्त तलू इनके गार के दाएं जानिब को झुक जाता है और बवक्त गुरूब इनकी बाएं जाने से कतरा कर निकल जाता है। इस गार की कुशादा जगह में है। ये रहमतें ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। अल्लाह जिसकी रहबरी फरमाए वो राह रास्त पर है और जिसे वो गुमराह कर दे नामुमकिन है कि आप उसका कोई साजगार और कारसाज या फिर रहनुमा
पाएँगे। आप ख़्याल करेंगे कि वो बेदार है, हालाँकि वो सोए हुए नहीं हैं। साहब कहफ के बारे में बयान किया जा रहा है कि उनकी आँखें इतनी ज़्यादा जो है वो खुली हुई हैं। हम खुद ही दाएँ-बाएँ की करवटें बदलते रहते हैं। इनका कुत्ता जो इनकी चौखट पर अपने पाँव फैलाए हुए है, अगर आप इन पर झाँके तो ज़रूर भागते हुए इनसे पीठ फेर लें और ज़रूर इनके खौफ से भर दिए जाएँगे। इस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी हिफ़ाज़त की थी और आज के दौर में भी अगर कोई उनको पा ले तो ये मामला है। तो इसलिए हमने इन्हें जगाकर उठाया कि आपस में कुछ पूछ-कुछ कर लें। एक कहने वाले ने कहा कि क्यों भाई तुम कितनी देर ठहरे रहे? आपस में वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो इसी तरह हमने इन्हें जगाकर उठाया कि आपस में पूछ लें, तो उन्होंने जवाब दिया कि 1 दिन या 1 दिन से भी कम। तो वो कहने लगे कि तुम्हारे ठहरने रहने का बखूबी इल्म अल्लाह को ही है। अब तो तुम अपने में से किसी को चांदी के सिक्के देकर भेजो और चांदी के सिक्के देकर के भेजो और वो खूब भाल करके कि शहर का कौन-सा खाना पाकीज़ा तर है, यानी कि उनको अपनी खुराक में भी जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की रूल्स एंड रेगुलेशन को ही मानते थे। अब तुम में से किसी में से तुम्हारे लिए खाना लेकर के आए और बहुत एहतियात और नरमी बरते कि किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। अगर ये काम काफ़िर तुम पर गलबा पा लेंगे तो तुम्हें शर्मसार कर देंगे या फिर तुम्हें अपने दीन में जो है वो लौटा लेंगे। फिर इस वक़्त कभी भी तुम हरगिज़ फलाह ना पाओगे। हमने इस तरह लोगों को उनके हाल से आगाह कर दिया, यानी कि वो जब वाक़या हुआ कि वो अपना खाना लेने के गए और वहाँ पे पता चलता है कि अल्लाह की जानिब से इनका जो भी ज़माना था और जिस तरीके से बाज़ जगह पे ये बयान किया जाता है, चूँकि इनका एक साथ जो जितना बयान कुरान पाक में है उसको हमने पहले पढ़ा है और अब इस तरह से जितना हमने बयान पढ़ा है पहले उसके बारे में थोड़ी-सी जो-सी है वो पॉइंट्स को देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि वो कुछ नौजवान थे, कितने थे, कितनी उनकी तादाद थी और अल्लाह ताला ने उनको जो है वो उनको गार में इस तरह से सुला दिया। तो गार और कुतबे वालों को जो है लोग इस तरह से ख्याल करते हैं कि जैसे कोई बहुत अजीब निशानियों में ख्याल किया जाता है। अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये लोग कुछ नौजवान जो थे और अल्लाह ताला की खातिर उन्होंने अपने आप को उस माशरे से जिस जगह के ऊपर वो जिस काम से वो बचना चाहते थे, वो वहाँ से हिजरत करके अल्लाह की पनाह लेने के लिए गए। अल्लाह से उन्होंने अपना मामला किया, उन्होंने अपने दीन को बचाते हुए तो दुआ माँगी थी। जिसके बारे में वो ये हमने सारा पढ़ा। अब देखिए साबिक़ अब इस किस्से में नौजवानों के लिए एक बड़ा सबक ये है कि आजकल के नौजवान जैसे बहुत सारा वक़्त जो है हम खुद भी जैसे जगहों पे कहाँ गुज़ारते हैं, फ़ज़ूलियात में वक़्त गुज़ारा करते हैं। उस वक़्त उन्होंने उस ज़माने में जबकि उनकी हालात से पता चलता है कि वो उनके पास जो है जैसे कि आम जैसे टीनेजर्स होते हैं और उनके पास अपना पेट भी था और उनके पास अपना जो कुछ भी वो ले जा सकते थे साथ अपना सामान में मतलब अपने पैसों में से 7 चीज़ें लेकर के गए। तो वो जब कोई नौजवानी होती है तो सिर्फ़ यही नहीं होता कि दुनिया की चीज़ों में इंसान मसरूफ़ हो जाए, इंसान हक़ की बात की तरफ भी जो लग सकता है, दोस्तियाँ जो-सी होती हैं अल्लाह के दीन के रास्ते में भी होती हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे और फिर अल्लाह ताला से जब उन्होंने मदद माँगी तो अल्लाह ताला ने किस अच्छे तरीके से उनको 300 साल से ज़ायद अरसा के लिए, जो कि अल्लाह ताला ने मना किया है कि वो खुद कितनी तादाद में थे और ये कि जो उनका वक़्त भी थोड़ा-सा जैसे बयान कर दिया गया है कि इस चीज़ को इंसान ने नहीं देखना कि असल चीज़ जो देखने की हुई है कि उन्होंने अल्लाह से जब मदद माँगी थी, तो तब अल्लाह ताला ने उनको उस वक़्त के जब वो कोई और रास्ता नहीं था तो उनको इस तरह से मदद अता फ़रमाई। ये बहुत बड़ी मतलब एक निशानी में से एक निशानी है, बिल्कुल ऐसे जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने दरिया को फाड़ दिया और मौजज़ात पे मौजज़ात जैसे बनी इसराइल में आया है, इसी तरीके से इनके साथ देखिए कि क्या वाक़यात इस तरह से गुज़र रहे हैं क्योंकि हैं तो वो नौजवान और वो जो अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आए तो उनकी ईमान में, उनकी अल्लाह की तरफ रुजू करने में, अल्लाह की तरफ जाने में कितना ज़्यादा उनका दिल मज़बूत होगा कि जो अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया और उनकी दुआ का जवाब भी दे रहे हैं और इस तरह से उनको सुला देते हैं और उनको खुद तो इस तादाद का इल्म वक़्त का इल्म ना हो सका क्योंकि इंसान इस तरह के इल्म को नहीं जान पाता। ये पहले भी एक नबी के ऊपर वो जो अपनी सवारी के साथ गधे के साथ जा रहे थे और उन्होंने हैरानगी का इज़हार किया था कि इंसान जो है वो कैसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, तो उन्हीं को जो है सुला दिया गया था और उनके गधे को अल्लाह ताला ने मौत दे दी थी, वो गल सड़ गया था। तो ये जो इस तरह से वाक़यात बयान किए जा रहे हैं तो ये है कि अल्लाह ताला जब किसी के जब देखते हैं कि उसका दिल हक़ पे मज़बूती से जमा हुआ है या उसको तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाते हैं, तो वो अगर कोशिश करे तो अल्लाह ताला कैसे उनकी मदद करते हैं। उन्होंने अपने माबूदों से जो उस वक़्त उनकी कौम ने माबूद बना रखे थे उनसे किनारा कशी इख्तियार की थी। तो जब उनके ऊपर एक मुश्किल दौर आया कि उनकी जौन-सी है उनकी बादशाह ने उस वक़्त कहा कि वो उनके किसी मेले में या जिस जगह पे आके उनकी बुत की पूजा की जानी थी मुशरिक कौम की, तो वो उस वक़्त उनको बुलाया गया और वो उसमें शिरकत ना करने की वजह से उन्होंने अल्लाह ताला को चुना कि वो उस जगह से वो हिजरत कर जाएँ या गायब हो जाएँ या चले जाएँ। तो ये वाक़या चूँकि पहले अहले किताब के लोगों के पास भी मौजूद था और उसमें वो इनको क्या कहते थे कि वो कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार है। बाज़ कहते थे कि ये ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम के पहले का है। हाफ़िज़ इब्न कसीर अल्लाह उन पे रहम करे ने इसी कौल को तरजीह दी है कि वो ये ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। कहते हैं कि एक बादशाह था दकियानूस जिसको कहा जाता था और जो बुतों को लोगों को बुतों की इबादत करने में उनके नाम जो है चढ़ावे चढ़ाने की तरगीब देता था। अल्लाह ताला ने चंद नौजवानों के दिलों में ये बात डाल दी कि इबादत के लायक तो सिर्फ अल्लाह है और इस ज़मीन और आसमान का खालिक और कायनात है। आपस में वो दुनियादारी नहीं दीन को भी डिस्कस करते थे। तो वहाँ पे जो ये बात थी कि वो किसी अलहदा से इनकी तादाद 9 या इससे भी कम थी, तो अल्लाह ताला ने इनकी तादाद या इन चीज़ों के ऊपर लड़ने झगड़ने के ऊपर मना फरमाया। बात है कि कुरान पाक में ये कोई हिस्ट्री की बुक नहीं है जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ जो है वो कोई चीज़ बयान की जा रही है। अब हम नहीं जानते कि इनका टाइम क्या था, ये हज़रत ईसा से पहले के थे, मूसा अलैहिस्सलाम से पहले के थे, किस टाइम में थे। अल्लाह ताला तो बार-बार बनी इसराइल का ज़िक्र करते हैं। अब अचानक से इनके बारे में पूरी सूरत आ गई है जिनमें मेन टॉपिक इनका पहले स्टार्ट में आता है और उसके बाद काफ़ी सारे और टॉपिक हैं जो बाद में आएँगे। मूसा अलैहिस्सलाम की बात भी उसमें होगी। तो बात ये है कि इनके बारे में अल्लाह ताला ने अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो अल्लाह ताला यही चीज़ बयान फरमा रहे हैं कि उनका क्या वक़्त था, क्या नहीं था। इस चीज़ से नहीं हमें कुछ लेना देना, हमने ये देखना है कि अल्लाह ताला को जब पुकारा जाए, अल्लाह की नीयत खालिस की जाए तो अल्लाह ताला ने उन पे कैसे करम किया। तो वो जो कोई भी बादशाह था उन तक उनके
अक़ीदा तौहीद की खबर चली गई थी, वो किसी अलहदा जगह पे जाकर के अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता इन लोगों में जब इनके अक़ीदा तौहीद का चर्चा हो गया, बादशाह तक बात जाती है, तो उन्होंने उनको अपने दरबार में तलब करके उनसे पूछा, तो उन्होंने वहाँ अपने अल्लाह के ऊपर जो उनकी तौहीद थी, उनका ईमान था, उसका इज़हार कर दिया, जिस पे वो बहुत जो है बादशाह उनसे नाराज़ हुआ और उसने अपनी मुश्रिक कौम के साथ ही उनके ऊपर ये चीज़ मुकर्रर की कि वो इस तरह से हाज़िर हुए और जो भी उनका मेला था उसके में शामिल हों। तो वो उस बादशाह से और उस मुश्रिक कौम से अपने दीन को बचाने की खातिर एक आबादी से दूर एक पहाड़ में जाकर के उन्होंने पनाह ली थी। अल्लाह ताला ने जहाँ पे उनके ऊपर नींद मुसल्लत की, नींद में उनका ख़्याल भी रखा और इस तरह से था कि उनकी आँखें पूरी तौर पे बंद नहीं थी। देखिए, जब एक इंसान ज़्यादा अरसे के लिए बेड रिडन होता है, कोमा में भी गया हो, तो अगर उसकी आँखें मुकम्मल बंद हो जाए, तो चूँकि बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन नहीं इतनी अच्छी हो पा रही होती लेटे रहने की वजह से, तो अल्लाह ताला ने इसमें बहुत साइंटिफिक भी इंसान की जो ह्यूमन एनाटॉमी और इंसान के अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो भी आयत में बहुत साथ-साथ बयान करती हैं। एक तो उनकी आँखें टोटल बंद नहीं थी, अगर वो उस तरह से बंद जो थी उनमें हरकत ही नहीं, उनकी पुतलियाँ घूम रही थीं, या ये कि वो मुकम्मल बंद नहीं थी, पलकें दोनों, और उसमें फ़ासला था कि इंसान अगर ये देखता कि ये तो जाग नहीं मतलब सो नहीं रही है, तो जाग रही है, तो खौफ खाता उनसे। दूसरी बात ये कि उनको करवट बदलाई जा रही थी। जब कोई खुदा न ख़ास्ता लंबे अरसे के लिए बीमार होता है, बेड रिडन होते हैं, तो उनको ये करवट दिलाई जाती है, उनको वहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज़ या थोड़ी-सी मसाज के साथ ये ज़रूरी होती है कि स्किन में जो है ब्लड सर्कुलेट हो, वरना ब्लड सोर्स हो जाते हैं, ज़ख्म पैदा हो जाते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे कि जो बुज़ुर्ग उस तरह से हो या कोई बीमार जब होता है, तो ये शिकायतें मतलब देखिए, इंसान के साथ ये है कि इंसान मुसलसल बिस्तर पे भी आराम नहीं कर सकता, मुसलसल बैठा भी नहीं रह सकता, ये तकालीफ़ हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने उनको ना सिर्फ़ सुलाया, बल्कि उनकी इन तमाम चीज़ों का जो है वो ख़्याल रखा और फिर उसके अलावा जब वो वहाँ पे सुला दिए गए और वो एक अरसा गुज़रा, जैसे कि 309 साल जो उनसे है ना, वो वहाँ पे सोए रहे। उसके बाद जो आज इसमें जो उन्होंने हिजरत की थी, जो बच के गए थे कहना चाहिए अल्लाह की नाफ़रमानी से, तो जो लोग इसी तरीके से आज तक भी हिजरत करते हैं अल्लाह ताला के दीन की खातिर, तो उसमें ये निशानी असहाबे कहफ़ वाली सामने रखने की है। ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे अल्लाह ताला के दीन की खातिर अगर कोई कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसको वो कहफ़ वो पनाह देते हैं। अल्लाह ताला उसके साथ जो है वो खड़े होते हैं। तो ये ज़हन में रखना चाहिए। उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया था, उन्होंने जो बात की इसी तरीके से, और फिर उसके बाद जब वो उठते हैं, तो अल्लाह ताला ने ये जो बात बयान की कि इंसान को जो है ना वक़्त की तक़सीम का बिल्कुल एहसास नहीं होता, इंसान का इतना पता नहीं, क्योंकि जब इंसान सोया हुआ होता है, तो तब उसको तो वक़्त का एहसास ही नहीं रहता। अब जब अल्लाह ताला ने उनको उठाया, तो वो बिल्कुल नहीं महसूस कर सके कि वो इतने 100 साल मतलब वक़्त भी तब्दील हो गया, या ये कि वो इतना जो है सोए हैं। तो उसके बाद जो उनकी गुफ्तगू उनकी आपस में हुई, वो अल्लाह ताला ने इसमें भी बयान किया। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की थी। जिन हालात में की थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ की थी और एक गार में पनाह ली थी। और फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला ने उनकी जिस तरह ज़िंदगी बचा करके उनको मदीने तक पहुँचाया था, उनको कुफ़ार मक्का के तमाम मकर से उनको बचाया था, जो उनको रास्ते में भी लश्कर मिला या जिस तरह से भी, और वो उनको देख नहीं पाए, बल्कि जो घर के बाहर खड़े होकर के उनके ऊपर हमला करने के लिए आए थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर से बचा दिया गया। तो ये भी उस जैसे उनको ये मौजज़ा अता किया गया था, इसी तरह से जब अल्लाह के रास्ते में कोई चलता, तो असहाबे कहफ़ की भी ये मिसाल यहाँ पे कुरान पाक में है। इसी तरीके से ये था कि अल्लाह ताला ने जो सूरज का इसमें एक और मंज़र बयान किया कि वो उनके दाएँ और बाएँ से करवट या जिस तरीके से भी इसका बयान है कि वो उसका कतरा के निकल जाता है, यानी सूरज की रोशनी डायरेक्ट उस कार के अंदर जो है वो नहीं जाती थी। तो बात ये है कि जो ह्यूमन बॉडी का डिके है या ह्यूमन बॉडी पे एज साइन आना है, सूरज हमारे साथ ये काम भी इसमें होता है। फ़ायदेमंद तो ये बहुत है, क्योंकि इससे डायरेक्टली इंसान के अंदर जैसे हमारी फसलें पकती हैं या फल और फूल और पौधे पकते हैं, आप इसको रिसर्च करके देखिएगा, सूरज की रोशनी से ही जो पौधा जो है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स ये वाले हासिल करता है। जब वो ज़मीन पे पड़ती है वो शुआ, तो वो जो उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, वो गर्माइश, उससे जो वो चीज़ें मिलती हैं वो उसके अंदर दाखिल होती हैं। तो ये जो सूरज की रोशनी से जो चीज़ें हासिल होती हैं, इसी तरीके से इंसान के लिए भी तमाम जानवर आप देखें जो दुनिया में इस वक़्त भी पाए जाते हैं, अगर आप सवाल ये करें कि वो जानवर जो घास खाते हैं और वो जो पानी पीते हैं और ज़मीन पे इस तरह से रहते हैं और धूप में ज़्यादातर वक़्त गुज़ारते हैं, उनमें से तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि उनको कैल्शियम की कमी हो गई होगी। तो बात ये है कि जो ये सूरज की रोशनी है, वो इंसान की अंदर जो एक कहना चाहिए तो हम खुराक से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, कुछ सूरज की रोशनी के अंदर भी जो है ताकत हासिल की जाती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी ये है कि ह्यूमन स्किन को जो है एजिंग साइन को लेकर के आना, ये इसकी एक बड़ी वजह है। तो जो लोग ज़्यादा धूप में काम करते हैं, जैसे कि गाँव में जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा खेती-बाड़ी की तरफ होते हैं, तो आप देखेंगे उन्हीं की निस्बत जो उनके एज के ग्रुप के लोग शहरों में होते हैं, वो जो अगर धूप में नहीं जाते, तो उनकी स्किन और उनकी एज जो उनसे होती है, उनसे बहुत फ़र्क रखती है। वो बहुत जल्दी मतलब एज में वो बड़े-बड़े बूढ़े लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर वो साइन होता है। ये एक रिसर्च है। और फिर तीसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने उनको वो जो वहाँ तक सूरज की रोशनी को पहुँचने नहीं दिया, तो वहाँ पे ये है कि उनकी बॉडी का डिके नहीं हुआ, और जो इस तरीके से वो सूरज की रोशनी आती थी, जितनी ज़रूरत थी एक साइड पे कॉर्नर में, और वो उनको इनडायरेक्ट पहुँचाई गई वहाँ पे, ताकि वो जो धूप उनके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ी, इस तरह से उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती थी। ये एक बहुत बड़ा मुआज़ा है कि अल्लाह ताला ने 300 साल में उनकी बॉडी में पानी की कमी नहीं हुई, उनकी धड़कन जो है वो बिल्कुल कहना चाहिए वो उस हिसाब से इंसान चूँकि सोते हुए कोई जैसे कि इंसान के अंदर से बेसिक रूह जो-सी होती है वो उसके अंदर रहती है, लेकिन एक जो कॉन्शियसनेस है बाकी वो सब उसके अंदर से वो सलाहियतें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये हमें बताया गया है कि रूह जो है वो सोते में निकाल ली जाती है। तो जो वो सिस्टम होता है कि जिनको खामोशी के साथ मामूली सी जो सांस का चलना और वो इस तरह से जो ज़रूरत होती है, जो कुछ उन्होंने खाया पिया हुआ था उसका 300 साल तक न्यूट्रिएंट्स का वो चल जाना, बॉडी के अंदर वो सारे वाइटल साइंस का चल जाना, ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। इसके बारे में तो आज की मेडिकल साइंस नहीं बता सकती कि इतना लंबा अरसा जो है
वो एक इंसान की बॉडी कैसे ज़िंदा रह सकती है। बहरहाल ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मौजज़ा था और उसके बाद जब वो उठे तो उनकी गुफ्तगू वैसे ही थी कि जैसे कि वो अभी सोए होंगे और अब उनको भूख लगी हुई थी। तो खाने की पहली बात उन्होंने की और वो खाने में भी जो है वो जैसे कि कहना चाहिए इंसान अपनी नौजवानी हो या वैसे भी फ्रेंड्स के साथ भी तो खाने-पीने की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने जो खाने की बात की तो उसमें ये भी एहतियात की कि खाना लेते जाते वक़्त ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट नहीं करना और छुप-छुपा के जाना है, बहुत कम बात करना है और बस खाना लेकर के आना। जबकि वो ये नहीं जानते थे कि उनका टाइम जो है वो गुज़र चुका है, उनका उनका वो वक़्त जिसमें वो पहले पैदा हुए थे, वो गुज़र चुका हुआ है। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो इस तरह से उन्होंने बात की कि जब उन्होंने आपस में पूछा कि 1 या दिन से कम और उनको चांदी के सिक्के देकर के भेजा, तो वहाँ पे ये होता है कि जो उन्होंने खाने की बात की थी उसमें जो उनकी सिलेक्शन थी वो पाकीज़ा तर खाना था। मुशरिक कौम में जब कोई रह रहा होता है तो ये चीज़ होता है कि वो लोग बुतों के ऊपर जो पूजा किए जाने वाले खाने होते हैं, उनके आगे ज़बह किए जाने वाले, तो उनको ये भी सेंस थी कि उन्होंने ये नहीं खाना और पाकीज़ा खाने का सिलेक्शन का उन्होंने उस तरह से कहा। तो ये बहुत बड़ी एहतियात होती है ईमान लाने के बाद पाकीज़ा खाने का खाना और ये कि सीक्रेटली वो उस जगह पे जाएँ। साथ में इस चीज़ का भी उन्होंने इज़हार किया अगर वो काफ़िर तुम पे कलबा ना पाले जिस दोस्त को वो भेज रहे थे कि वरना वो तुम्हें फिर संगसार कर देंगे क्योंकि उन्होंने उनकी ये सज़ा रखी हुई थी जो उनके दीन में नहीं होते। तो फिर वो जिस तरह से उन्होंने आपस में बात की कि वो इस तरह से खाना ले जाए। अब वो जब खाना लेने के लिए जाने लगे और वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो तब वो जो सिक्का लेके गए थे तो वहाँ पे आगे जो मतलब ये जो बात बयान की गई है कि वो जो उसका ज़माना था वो 300 साल पहले के ज़माने के जो है सिक्के लेकर के एक आदमी खड़ा हो और वो दुकानदार उसको देखे तो उसने जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो जब वो उनसे सवालों जवाब हुए तो उन्होंने कहा कि वो तो इस गार में है लेकिन जो साबिक़ कहफ का जो साथी थे वो यही कहता रहा कि मैं तो इसी शहर का हूँ लेकिन जो कल ही तो मैं यहाँ से गया हूँ या ये कि वो गार में से इस तरह से आया या पहाड़ों से वो इधर आया है। तो उन्होंने इस कल को 3 सदियाँ गुजर चुकी थी। तो कोई लोग इनकी बात को नहीं मान रहे थे लेकिन वो इस चीज़ को जानते थे कि कोई लोग थे जो ऐसे उस काफ़िर बादशाह के ज़माने में चले गए थे और जब उनको पता चला कि इनके साथ ये क्या हुआ है तो उन्होंने कोशिश की कि वो उनकी जो जगह थी वो उनकी तरफ जाने लगे तो लेकिन वो वहाँ पे वो गए उनकी वहाँ पे जो है वो कोई कहता है कि वफ़ात होगी और कोई कहता है कि उस जगह के ऊपर वो कोई इमारत तामीर करना चाहते थे या कि कब्र बनाना चाहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा पर लानत फरमाई है। अल्लाह उन पे जो अल्फाज है वो ये है कि अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत फरमाए जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदागाहें बना लिया। खबरदार तुम कब्रों को सजदागाहें ना बनाना, मैं तुम्हें इससे रोकता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 532 है। यहाँ रुक के ज़रा इस हदीस को भी आप ऐसे ज़रूर देख लीजिएगा कि ये मौजूद है कि नहीं है, लेकिन यहाँ रुक के सोच लीजिएगा कि अगर आज के दौर में कोई भी शख्सियत हो और वो कब्रों को सजदा करे या कोई भी हो, आपके अपने प्यारे हों या आप खुद हों या कोई और हो, तो क्या ये जो काम मना किया जा रहा है, क्या ये काम कर लेने की वजह से हमें कोई सवाब हासिल होगा? ये सोचने की मकाम है। तो इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत के दौर में इराक में जो दानियाल अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, उनकी कब्र दरियाफ़्त हुई थी। तो आपने हुक्म दिया था कि इसे लोगों से मुख़फ़्फ़ी रखा जाए, लोगों से छुपाया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की जो कहना चाहिए सोच और समझ है ना और लोगों को जितना अच्छा वो नफ्सियात को जानते थे, शैतान इसीलिए उनसे भागता था क्योंकि शैतान लोगों की नफ्सियात को ही तो काबू करके इंसान ह्यूमन साइकी को के अंदर से ही खेल करके तो गलत रस्तों की तरफ लेके जाता है। और हज़रत उमर उन रस्तों को बचाते थे कि ताकि मुसलमान जो है गलती का शिकार ना हो जाए। मोहब्बतें ज़रूर होती हैं, अंबिया से हों, किसी भी जगह पे हों, लेकिन ये कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना हो। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को रोका ताकि लोगों के इल्म में ना आए कि फ़लाँ कब्र जो है फ़लाँ पैगंबर की है। तो ये बात तफ़सीर इब्न कसीर में इस तरह से बयान की गई है। और इसके अलावा भी जौन सा है कि अल्लाह ताला सालिहीन की कब्रों पर मस्जिदें तामीर करने को पसंद नहीं करता क्योंकि उन लोगों ने ये इरादा ज़ाहिर किया था। तो सही मुस्लिम की ये हदीस जौन सी है कि अल्लाह ताला सालिहीन की कब्रों पर मस्जिद तामीर करना पसंद नहीं करता। सही मुस्लिम की हदीस जो है इसमें मौजूद है। ये हदीस नंबर है 529 और सही बुखारी की हदीस 1330 है। तो ये जो सारी बातें यहाँ पे बयान हुई हैं तो अल्लाह ताला ने जब ये बातें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये किस्सा पहुँचाया गया और ये जिन्होंने सवाल ये किया था कि आखिरत की ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह से, क्योंकि यहूद और नसारा के दरमियान में भी बहुत सारे फ़िरके थे जो कि अब नहीं मानते थे कि आखिरत की ज़िंदगी है। कुफ़ारे मक्का तो पहले से इस चीज़ पे राज़ी थे। तो अल्लाह ताला ने जो ये किस्सा बयान किया, ये इनकी बात बयान की, तो इससे ये चीज़ ज़ाहिर होगी कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को 300 साल के तक रख के भी उठा सकते हैं, तो जब कोई मरा हुआ उसको भी ज़िंदा कर सकते हैं। तो बात ये है कि ये जो असहाबे कहफ के वाक़ये से क़यामत के वक़ूअ होने का, उसके बाद मौत के बाद ज़िंदगी का जो है ना वादा सच्चा होने का जो है मुनकरीन को इसका जवाब दे दिया गया है। हम तर्जुमा की तरफ वापस आते हैं। हमने इस तरह लोगों को उनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान लें कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है और क़यामत में कोई शक व शुबा नहीं है। जबकि वो अपने अमल में आपस में इख्तलाफ कर रहे थे, यानी कि वो जो उनकी जगह के ऊपर इमारत गार पे बना लें या ये कि उनकी कब्र कोई हो तो उसके ऊपर इस तरह से बना लें। इन चीज़ के बारे में मैंने ये हदीस बताई है। इनका रबी इनके हाल ज़्यादा आलम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे कि हम तो इनके गार पर मस्जिद बना लेंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने चीज़ का बयान किया तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि असहाबे कहफ 3 थे, चौथा इनका कुत्ता था। तादाद के बारे में भी लोग झगड़ते हैं अहले किताब आपस में और मुसलमानों के साथ भी। और ये जो कहानी जहाँ तक किसी को पता थी वो उसके बारे में से करते हैं। कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा इनका कुत्ता था। गैर की बातों में अटकल के तीर तुक्के चलाते हैं, यानी कि अल्लाह को ज़्यादा वैसे पता है कि कौन कितने तादाद में थे, वो बता सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताना पसंद नहीं किया क्योंकि बात ये है कि कुरान जो है वो कोई तारीख की किताब नहीं है। बात सिर्फ सबक को पहुंचाना था, ये नहीं था कि हम बैठ के इस मामले के ऊपर वो लड़ें कि हम उन लोगों में शामिल हो जाएं। कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप इनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू ही करें इस मामले में, ठीक है। जो असल सबक ये था कि अल्लाह के लिए वो खड़े हुए, अल्लाह के लिए ईमान की खातिर, तो अल्लाह ने उनकी मदद की। इनमें से किसी ने इनके बारे में पूछ कुछ भी
भी ना करें, यानी कि इन लोगों से नहीं पूछना जो इनके बारे में बातें करते हैं। वैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो इल्ज़ाम धरते थे कि जी इनकी किताबों से दिया जाता है, तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि इनसे किसी भी तरह की ये बात नहीं करी। ऑलरेडी अल्लाह ताला खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे रहे हैं और वो काफ़ी हैं कि वो अल्लाह ताला के नबी को जो है और हमें जो है वो बात को बयान कर सके। हरगिज़ किसी काम पे यूँ ना कहना कि मैं इसे कल करूँगा, मगर इसके साथ इंशाअल्लाह भी कह देना। अब जो हमारे माशरे में बहुत सरकास्टिकली जो है ना सैर्कैज़्म के तौर के ऊपर इंशाअल्लाह ताला को कहा जा रहा होता है, जबकि दिल में अगर नहीं है पूरी तरह से किसी बात को करने की उम्मीद, तो उसको इंशाअल्लाह कह दिया जाता है। इस तरह से भी कहा जाता है और मज़ाक के तौर पे भी कहा जाता है। लेकिन इस तरह नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला का वो कलाम है, इसमें अल्लाह ताला का नाम है, और ये सूरत जो-सी है वो कुर्बे क़यामत तक के लिए, जो दज्जाल के ज़माने के लिए, उसमें है जब लोग अल्लाह का नाम लेना और इन चीज़ों को बोलना, टर्मिनोलॉजी को भूल जाएँगे, तो अल्लाह ताला की जो मुख्तलिफ छोटे-छोटे जो नाम है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये जो कलिमात हैं, ये जो अल्लाह के नाम के साथ आ रहे हैं मुख्तलिफ मानी के साथ, इनको पढ़ना, अल्लाहु अकबर, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनकी तकरार करना, इनकी तस्बीहात करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बाकायदा एक जो है नसीहत के तौर पे अल्लाह ताला के नबी को ये बात बयान फरमाई थी। हुआ भी यूँ था कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 बातें पूछी थी कि रूह की हकीकत क्या है, और असहाबे कहफ और ज़ुल्करनैन जो थे वो कौन थे, इनके बारे में बताएँ। तो वो लोग तो इनके बारे में जो है वो बताया, तो ये सवाल जो से थे इस सूरत का नज़ूल का सबब बने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें कल जवाब दूँगा, लेकिन इसके बाद 15 दिन तक जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर नहीं आए। और जब आयत अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह कहने का हुक्म दिया, आयत में कुल से मुराद ये है कि मुस्तकबिल है, वक़्त का लफ़्ज़ जो आया है, तो यानी जब मुस्तकबिल करीब या कोई भी काम इंसान जब कर रहा होता है बाय द वे भी अगर कहते तो इंशाअल्लाह कहना ज़रूरी है। तो इंसान को तो पता नहीं चलता ना कि किस बात का इज़हार कर रहा है कि वो करेगा या करेंगी, तो वो ये कर सकते हैं कि नहीं, तो इंशाअल्लाह कह देने से अल्लाह ताला को शामिल हाल कर लेना होता है। और जब भी भूले तो अपने परवरदिगार की याद कर लिया करना, यानी अगर तब याद नहीं आया था, जब बात कही जाती बाद में याद आ जाए, तो इंशाअल्लाह कह लेना चाहिए। और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी ज़्यादा हिदायत के करीब की बात की रहनुमाई करेंगे। वो लोग अपनी गार में 300 साल तक रहे और 9 साल और ज़्यादा गुजरे। अब अल्लाह ताला ने उनकी जो है तादाद इस तरह से बयान की, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही को इनके ठहरे रहने की मुद्दत का बखूबी इल्म है। आसमानों और ज़मीनों का गैब सिर्फ इसी को हासिल है। क्या ही खूब देखने वाला है, क्या ही खूब सुनने वाला है, सिवाय अल्लाह की इनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता, ये अल्लाह ताला की शान है। और तेरी जाने से जो तेरे रब की किताब की वही की गई है, इसे पढ़ता है, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, तो इसके सिवा हरगिज़ कोई भी जाए पनाह ना पाएगा। यानी कि जैसे सहाबे कहफ को अल्लाह ने संभाला था और तमाम जिन जगहों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने जो सारी बातें बयान की, अल्लाह ने संभाला और मोमिनीन को जो है और नबियों को भी फतह दिलाई। तो ये चीज़ यहाँ पे भी बयान की जा रही है, यानी कि अल्लाह के कलिमात से अगर कोई अपना रास्ता बदले तो अल्लाह से फिर बचाने वाला कोई नहीं है। तो यही चीज़ हमारे लिए भी है। अल्लाह ताला हमारे साथ भी यही मतलब हम तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं। अपने आप को इन लोगों के साथ रखा करें कि जो अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं, इसकी रज़ामंदी और खुशनुदी चाहते हैं। खबरदार आपकी निगाहें इनसे हटने ना पाएँ कि दुनिया की ज़िंदगी के ठाठ के इरादे से लग जाएँ। देखें कि उनका कहना ना मानना कि जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया, जो अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका काम हद से बढ़ चुका है। तो बात ये कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग अल्लाह की रज़ा चाहते हैं उन लोगों के साथ होना चाहिए। तो जो मोमिनीन की जमातें होती हैं ना, वो आपस में एक दूसरे की दोस्त होती हैं और उनके साथ राब्ता रखने से नेकियों के काम करने का शौक बढ़ता है। जैसे कुरान की महफिल के दोस्त होते हैं, वो कुरान की बातें करेंगे, वो अल्लाह की इन चीज़ों की बातें करेंगे। ये ठीक है, इंसान के वैसे भी बाकी जो दोस्त होते हैं वैसे भी, तो ये दीन के कामों में एक दूसरे को जो है वो याद दिलाना, इसकी तरफ लेके जाना, तो ये करना चाहिए। और अल्लाह की याद से जो दिल गाफिल हो जाते हैं, उनके फिर काम जो उनसे होते हैं, उनके प्रेशर उन पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह की याद जो होती है ना, उससे काम करते हुए पता भी नहीं चलता काम हो जाते हैं। और ऐलान कर दे कि सरासर बरहक कुरान तुम्हारे रब की तरफ से है, अब जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र करे। ज़ालिमों के लिए हमने वो वाक़या कर रखी है जिसकी कनातें इन्हें घेर लेंगी, यानी इतनी बड़ी-बड़ी दीवारों की तरह ऊँचे शोले होंगे। अगर वो फरियाद रसी करना चाहेंगे तो उनकी फरियाद रसी, यानी वो पुकारेंगे मदद के लिए, तो इस पानी से की जाएगी जो तेल की तिलछिट जैसा होगा, जो चेहरे भून देगा। यानी कि अल्लाह माफ़ करे कि वो पानी जो उनको पीने को मिलेगा, वो तेल की तिलछिट, जब तेल बॉयल होता है उसके ऊपर वो जो एक वाइट सी वो चीज़ आती है ना, तेल के अंदर जो कचरा वगैरह होता है, उस टाइप का वो पानी होगा, यानी शदीद गर्म, जो चेहरे भून देगा, यानी पीने के लिए मुँह के पास लाएँगे तो ही मुँह जल जाएगा उसकी गर्मी से। बड़ा ही बुरा पानी है, बड़ी बुरी आरामगाह है, यानी दोज़ख के बारे में। जो दोज़ख की यहाँ पे उसका मंज़र बयान हुआ है और जिस तरह की वहाँ पे मेहमानदारी होगी, तो इससे इंसान को देख लेना चाहिए कि अल्लाह ताला कोई मज़ाक से बात नहीं कर रही। ये बहुत एक सीरियस मैटर है। देखिए बात यहाँ तक जब आती है कि अज़ाब की बातें तब होती हैं जब एक लंबे अरसे तक बहुत सारे लोगों के ग्रोहों ने, इंसानों के ग्रोहों ने इस चीज़ को एक आम सी चीज़ समझ करके झुठलाया। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो लोग दुनिया में इस तरह जो उनकी ढील मिली हुई है उनको, तो बाकी लोग ये ना समझ लेंगे कि शायद उनके साथ जो है वो फिर ये सलूक नहीं होगा, ये लाज़िम होगा। लिहाजा ये आयात कुरान में इसलिए रखी गई हैं ताकि इंसान जो है इन चीज़ों से खौफ खाए। और अल्लाह ताला इस ज़िक्र को कौन भुला देता है? अल्लाह ताला तो याद कराना चाहते हैं। इस ज़िक्र को शैतान भुला देता है कि हकीकत असल में क्या है। तो वो क्या करता है, दुनिया की खुशफ़हमियों में, दुनिया की खुशगप्पियों में, दुनिया के सारे खेल तमाशों में इंसान को उलझा देता है, जो कि मुसलसल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंसान को जो है ना वो सीरियसनेस से ये चीज़ सोचनी चाहिए। तो इसलिए इस कलाम को अच्छे तरीके से जब समझना शुरू करते हैं तो इंसान अपनी ज़ात पे ज़रूर सवाल उठाता है। देखिए सबसे पहले तो अपने आप को तब्दील करना है, फिर किसी दूसरे की बात आती है, पहले अपनी तरफ ही देखना है आयात को लेकर के। वो और बात है कि ये आयात जो काफ़िर जो हैं उनके लिए भी है यही चीज़ है, लेकिन ये कि हम अपने आप को देखेंगे कि हम किस लेवल के मुसलमान हैं, हम किस हद तक अपने दीन में ये चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या आया हम इस कैटेगरी में तो नहीं जा रहे? तो ये रमज़ान का महीना इसीलिए कि हम इन चीज़ों के बारे में सोचें। तो अल्लाह माफ़ करके कोई इस लेवल तक जो है वो उसका मतलब उसके मार्क्स ये बनते हो कि वो उस लेवल में जाए। तो यकीनन जो लोग ईमान लाए, नेक अमल करें, तो हम किसी भी नेक अमल करने वाले का सवाब ज़ाया नहीं करते। अल्लाह बहुत कदर करने वाले हैं। और बात है कि इंसानों ने अल्लाह की कदर नहीं की। देखिए इंसानों ने लाइफ में हमारे जो भी रिलेशंस हों,
अगर कोई किसी को इस हद तक नवाज़े, इस हद तक नेमतों की बारिश करे और वो सामने भी ना आए और वो खामोशी के साथ ये सारे काम कर रहे हों, तो इतना तो इंसान किसी भी इंसान में बर्दाश्त नहीं है कि कोई इंसान जो है वो दूसरे इंसान का थैंकलेस भी हो, नाशुक्रा भी हो और साथ-साथ जो है वो कभी उसको एक्नॉलेज ही ना करे और जो है वो फिर भी इंसान उसको देता जाए, ठीक है? हर एक की एक लिमिट होती है। हाँ, माँ के रिश्ते में ये एक चीज़ें देखी जाती है कि दुनिया के तमाम रिश्तों में जो माँ का एक रिश्ता होता है वो अपनी औलाद के लिए और बाज़ जगहों पे दोनों पेरेंट्स होते हैं अपनी औलाद के लिए बहुत हद तक आगे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो अल्लाह ताला की मिसाल है ना, उसके आगे तो हर रिश्ता जो-सा है ना, वो छोटा नज़र आता है, क्योंकि जो इनकी बर्दाश्त है, जो उनकी देन है, जिस तरह से वो देते हैं, जितने वो रहमान हैं, उस सिर्फ़ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो बात ये है कि जो कि इतना डेडिकेटेड हो किसी के लिए, किसी की खैर-ख्वाही के लिए, तो फिर क्यों ना इंसान जो है उनकी मोहब्बत के लिए उनका जवाब भी मोहब्बत से दे और ये देखे कि वो हमसे कुछ नहीं ले रहे, बल्कि हमें सिर्फ़ दे रहे हैं, तो और कदर कर रहे हैं, तो उनकी कदर की जानी चाहिए। इनके लिए हमेशा की वाली जन्नत है, जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वहाँ उनको सोने के कंकन पहनाए जाएँगे। अब एक तरफ तो वो दोज़ख की बात है, दूसरी तरफ जिन्होंने अल्लाह से वादा निभाया और अल्लाह के साथ जुड़े, तो अल्लाह उनके लिए इनाम अलहदा से देंगे। उनके लिए हमेशा रहने वाली और वो सब्ज़ रंग के नरम और बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहनेंगे। तो देखिए, दुनिया में तो मर्दों के लिए रेशम भी हराम है और दूसरी बात ये है कि ये भी एक टेस्ट है, क्योंकि दुनिया का जो रेशम है उसको जो है उसका जो भी जिसकी वजह से भी अल्लाह ताला ने इसको हराम किया है, बायोलॉजिकली रीज़न्स हों या वैसे भी, ताकि अल्लाह ताला ने मर्द को जो एक दर्जा अता किया है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी का नरमाहट वाले लिबास पहन करके और उसमें जो कहना चाहिए एक वो सुस्ती सी आ जाती है और ख़ास तौर पे सिंथेटिक मटीरियल्स और ये ख़ास तौर पे जो सिल्क होती है, अब जितनी रिसर्च आ रही है उसमें ये है कि वो अल्लाह ताला ने मर्दों के ऊपर अगर हराम किया, उसकी वजह यही है क्योंकि औरतों का जो है अगर वो इस तरह के लिबास पहनती हैं सिल्क वगैरह, तो ये उनके ऊपर सूट करता है, क्योंकि उनके काम में जो है इतनी सख्ती वाले कोई काम नहीं है और ज़ेवरात पहनना, सजना संवरना। लेकिन जो मर्द इस तरह से ज़्यादा पहनने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर औरतों वाली खसूसियात आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ चीज़ें इस दुनिया में अब हमें ज़ाहिर भी हो गई हैं कि वो चीज़ें, लिबास का फ़र्क और वो तमाम जो जेंडर वाइज़ अल्लाह ताला ने चीज़ों को रोल अता किया था, जिस चीज़ को रोका था, तो वो किसी वजह से हमारी नस्ल इंसानी के लिए ही बहुत अच्छी थी। और जो अल्लाह ताला ने रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक दूसरे के वो जो हमें दे दिए गए हैं कि ख़वातीन को कैसे चलना है और जो है मर्द उसको कैसे चलना है, तो वो उसी लेवल में ही रहना चाहिए, उसी क्राइटेरिया के अंदर रहना चाहिए। अगर हम जैसे ही अपने रोल्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो इंसान की जो शख्सियत और उसकी फ़िज़िकली उसके बहुत सारे जो है बुरे असरात होते हैं। तो वो हम उस चीज़ों की नहीं। और हाँ, एक और बात, हम उनको अगर चेंज करने लगे अपने रोल्स को, अपने जेंडर को, तो भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक सिस्टम अल्लाह ताला ने जब एक फ़ीटस को अल्लाह बनाते हैं, जिस किस्म का वो उस लाइन पे होता है, तो जितनी मर्ज़ी दावे कर लिए जाएँ कि जी ये ऐसा कर लिया जाता है, वैसा कर लिया जाता है। ह्यूमन बॉडी जो बन चुकी होती है, एक जो अल्लाह ताला ने शुरू से उसको बनाया है उसके डे 1 से, तो वो अगर उसके साथ कोई भी इस तरह का अमल किया जाए, तो वो फिर है वो उसको बिल्कुल अटैक के तौर पे लेती है और बिल्कुल भी वो उस कामयाब नहीं उस तरह से होता है। ऐसे लोगों को सारी ज़िंदगी जो है मेडिसिन्स खानी पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक वो कहना चाहिए मर्ज़ से भी ज़्यादा बदतरीन ज़िंदगी गुज़ार करके जाते हैं। दिखाया तो बड़ा वो खूबसूरत जाता है, लेकिन इन लोगों की जो सारी जो अल्लाह ताला के असूलों के खिलाफ जो चीज़ें की जाती हैं, कभी इनकी रिसर्च उठा करके देखी। अल्लाह ताला ने इस किताब के अंदर तो जो ज़रूरी समझा उन कौमों के और वाक़यात जो बयान किए हैं और जो चीज़ें बयान कर रहे हैं, इन सब के पीछे कोई हकीकत है। जो मना किया गया है उसके पीछे भी हकीकत है, जिसको हराम ठहराया गया उसके पीछे भी हकीकत है। लेकिन जन्नत में क्यों ये होगा? क्योंकि जन्नत में कोई टेस्ट नहीं है, वहाँ पे लग्ज़री आराम जो है हर लिहाज से है, तो वहाँ पे रेशम के लिबासों का जो ज़िक्र है, तो वो मर्द और औरत दोनों के लिए है और वहाँ का रेशम यहाँ के रेशम का मुकाबला नहीं, वो तो बहुत ही आला चीज़ है। तो और वो जो वहाँ पे जो लिबास पहनेंगे, वहाँ तख्तों के ऊपर तकिए लगाए हुए होंगे, क्या खूब बदला है, किस कदर उम्दा आरामगाह है। और उन्हें इन 2 शख्सों का अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों में करे कि जो ये वो जो जन्नत के मनाज़िर हैं, उन लोगों में से हमें, हमारी औलाद, ज़ौज, वालिदैन, बहन तमाम मुसलमान को करे आमीन सुम्मा आमीन। और इन्हें इन 2 शख्सों का हाल भी सुना दे, जिनको हमने 2 बाग अंगूरों के दे रखे थे, इन्हें खजूरों के दरख्तों से हमने घेर रखा था, जब इन दोनों के दरमियान हमने खेती भी लगा रखी थी, वो दोनों बाग अपना फल खूब लाए, इनमें किसी तरह की कमी ना की। हमने इन बागों के दरमियान नहर जारी कर रखी थी, अलगरज इसके पास मेवे थे। एक दिन इसने बातों-बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ, जत्थे के एतबार से भी ज़्यादा मज़बूत हूँ। कोई 2 फ्रेंड्स थे, 2 लोग थे और उनमें से एक के पास बाग था, उसका दोस्त उसको अगर जैसे कि मिलने आया हो और वो उसको कह रहा हो कि मैं तुमसे ज़्यादा जो है मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। ऐसी बाय द वे उसने इस तरह से बातें करनी शुरू कर दी और ये कि वो अपने बाग में गया था और अपनी जान पर ज़ुल्म करने वाला कहने लगा कि मैं ख़्याल नहीं कर सकता किसी वक़्त भी ये बर्बाद हो जाए। अब वो जुमले जो अदा कर रहा था, उसकी नीयत क्या थी तो अल्लाह जानते हैं। और अपने दोस्त से जिस तरह से कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता ये कभी तबाह भी होगा। वैसे नॉर्मली अगर कोई लोग इस तरह से बातें कर रहे हों, तो उनको कैसे लिया जाएगा कि कितना ज़्यादा बड़े बोल बोले जा रहे हैं कि अपनी कोई बड़ाई या शेखी बयान की जा रही है। तो ये है कि जब उसने इस तरह से अपने आप को कंपैरिज़न किया, तो ना मैं क़यामत को कायम होने वाली ख़्याल करता हूँ। अब देखिए, कोई लोग कहते हैं कि देखो उसने ये तो नहीं कहा था कि आयत जब पढ़ी जाए तो पता तो नहीं चलता कि उसने ये तो नहीं कहा कि वो अल्लाह को नहीं मानता। तो फिर उसके ऊपर साथ ये प्रॉब्लम क्यों आई कि जो आगे आयत में आने वाली है। तो बात ये है कि उसने अल्लाह के एक बहुत बड़े एस्टैब्लिश रूल जो-सा है अमाने बिल गैब में क़यामत का कायम होना और उसके बाद की ज़िंदगी जो-सी है उसका इनकार कर दिया। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी पावर का इनकार कर दिया। अब अल्लाह को उस तरह से मानना जैसे कि इंसान का दिल चाहता है कि वो माने, अल्लाह की बातें छोड़ करके अपनी मर्ज़ी से पिक एंड चूज़ करे, तो ये तो इजाज़त नहीं है। पैकेज
जो सा है ईमान का उसको पूरा ही एक्सेप्ट करना है, आधा, थोड़ा, 70%, 80, 90 इस तरह नहीं चलता, या 10%, फिर इस अपने आप को कोई मुसलमान नहीं कह सकता। अगर अगर होना है तो फिर 100% होना है, क्योंकि इस रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। जो बातें समझ भी नहीं आती तो उसमें भी अल्लाह को मानना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह चाहेंगे हम सवाल करेंगे, इस किताब तक आएँगे तो हमें सबके जवाब भी मिल जाते हैं। और वो जो सारे इश्यूज़ होते हैं जिनको कि लोग इश्यू बनाते हैं वो होते नहीं हैं, तो इस ये किताब में हमें सारे जवाब मिल जाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी बहुत सारे सवालों के जवाब मौजूद है सीरत नबवी में। तो बात ये है कि उसने इस तरह की गुफ्तगू अपने दोस्त के साथ की और कहा कि अगर बिलफर्ज़ मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया, उस जैसे कहते हैं ना कि जस्ट गेस करो अगर ऐसा हो भी गया इन केस, तो उसका ईमान डामाडोल था। और ये ईमान है क्या? क्या ऐसे ईमान लाने के हमें कहा गया है कि अगर अल्लाह है तो, या अगर नहीं है तो, या अगर मगर क्या है? सीधी-सीधी इंसान कहता है कि कलमा पढ़ के कि हाँ, ये इसने इस दीन को कबूल किया। ये क्या होता है? हाँ, 50% कबूल किया, 50% नहीं किया। कभी ये इस तरह से कभी कोई चीज़ फैक्ट होता है? तो यकीनन इसमें लौटने की जगह इससे भी ज़्यादा बेहतर पाऊँगा। अब उसका ख्याल क्या था कि इसको जैसे दुनिया में दिया गया है, कोई पता नहीं उसके अंदर कोई खूबी है जो उसको खास चीज़ अता होगी अपने दोस्त के मुकाबले में, और फिर ये कि अगर क़यामत कायम हो जाएगी तो तब भी वहाँ जाकर के उसको जो है ना वो मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया में जो उसको मिला हुआ है। उसके साथी ने इससे बातें करते हुए कहा, क्या तू इस हस्ती का इनकार करता है कि जो जिसने तुझे मट्टी से पैदा किया है, यानी उसको दीन का इल्म था और उसने कह दिया कि उसने तो तुझे मट्टी से पैदा किया इंसानों को, फिर नुतफ़े से, फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया, यानी कि आज तुम इतने कद काठ के साथ खड़े हो। इंसान जब पैदा होता है, मर्द हो या औरत, वो जिस हालत में, कमज़ोर हालत में और जितने साइज़ के पैदा होते हैं, अगर वो उसको देखें, अगर अल्लाह इतने एहसानात ना करे, वालिदैन के दिल में ये बात माँ के दिल में ना डाले कि वो बच्चे को संभाले, तो वो अगर वो उसको कोई ना देखे तो वो कैसे बच सकता है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है कटखट। जब ताकत आ जाती है तो फिर तरह तरह के अगर फजूल ख्यालात और अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जाने की बातें और फैशन और दुनियादारी या चीज़ें, ये मेरे ख्याल है हर दौर में अगर आप उठा करके देखें तो ये ट्रेंड होता है। कोई खास वक्त में ना इंसान का जब दिमाग थोड़ा सा अगर ज़्यादा दौलत का नशा चढ़ जाए, या ये कि चीज़ों के बारे में ज़्यादा अपने आप को इंपॉर्टेंट समझने फील कर ले, तो वो ये भी एक किस्म का जो डोपामीन होता है ना, वो दिमाग के ऊपर चढ़ जाता है, सवार हो जाता है, और ज़रा थोड़ा दिमाग जो है ना अपनी जगह से सोचें हिल जाती हैं। तो ये है कि उसने उसको आगे से इस चीज़ को उसको समझाया कि, और लेकिन मैं तो ये क़ीदा रखता हूँ कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करूँ। जब ईमान के अंदर जो डामाडोल इंसान हो जाता है, अगर मगर कर रहा होता है, तो एक लिहाज से उसने अपनी हस्ती के ऊपर पता नहीं अपने आप को उसने क्या समझा था, किसी और का तो उसने नाम नहीं लिया, लेकिन उसने कुछ इस तरह से जब बात की तो अपने आप को कोई अहमियत दे रहा था या अपने किसी ख्याल को, तो उसने कहा कि मैं तो शरीक नहीं करता अपने रब के साथ। और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो तूने ये क्यों नहीं कहा कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह? अब ये कलमा क्यों कहना है? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि जो चीज़ अता हुई है मुझे, या ये कि जिस चीज़ की तारीफ़ की जा रही है कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, माशाअल्लाह, अल्लाह की तरफ वो तारीफ़ लौटा दी, क्योंकि और वो क्या है, इस कलमे का अगर तर्जुमा अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो अल्लाह ताला का इकरार करके, अल्लाह ताला को भी ये बता के कि वो वला हौला वला कुव्वता माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी जो ताकत नहीं है, कि इसी ने ये चीज़ अता की है। तो जो कोई भी नेमत हो उसका शुक्र, उसकी तारीफ़ अल्लाह की तरफ वापस मोड़ी। तो ये अल्लाह को कहा कि उसने अता किया, ये नहीं कि मेरे अंदर कोई सलाहियत आ गई है या किसी वजह से। तो इस कलमे को पढ़ लेने की वजह से नज़र भी नहीं लगती और अल्लाह ताला की तरफ से हिफाज़त भी होती है। और ये जब कोई इंसान अपनी नेमत की चीज़ को देखे तो उसको पढ़ना चाहिए, और जो दूसरा कोई हो तो उसको बारिक अल्लाह, तबारक अल्लाह, इस तरह की जो है बात कि अल्लाह आपको मुबारक करे, या अल्लाह मुबारक करे, या मुबारक हो, ये जो कलमात कहे जाते हैं ना खुशी के मौके पे, तो ये इस वजह से होता है। तो या माशाअल्लाह भी कह देना होता है। तो अगर तूने मुझे मालो इराद में अपने से कम देख रहा है, उसके कंपैरिज़न करने पे उसने बताया, तो बहुत मुमकिन है कि मेरा रब तो मुझे तेरे इस बाग से भी बेहतर दे दे और इस पर आसमानी अज़ाब भेज दे। ये तो चटियल और चकना मैदान बन के रह जाए, यानी अज़ाब देने के बाद इसकी ज़मीन भी ऐसी कर दे कि यहाँ पे कोई चीज़ ना उग सके। अब वो कोई अल्लाह वाला था, अल्लाह का वली था, अल्लाह का दोस्त है, या ये कि ईमान में उससे बेहतर था, उसने उनका मजाक उड़ाया, या जो कोई भी गुफ्तगू हो रही होगी अल्लाह ने दरमियान में से वो डायलॉग जो है बताए हैं, उससे पहले क्या हो रहा होगा। तो यूजुअली यही होता है कि अक्सर ईमान वालों के जब कोई दोस्त होते हैं, अगर वो पैसे ज़्यादा दिए गए होते हैं या कोई दर्जा दिए गए होते हैं, वो हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं। अगर उनको दीन की समझ ना हो तो उनको अपने लाइफस्टाइल की तरफ बुला रहे होते हैं कि छोड़ो भाई ये सारी चीज़ें, और क्या तुम इतना मौलाना बन के फिर रहे होते हो, या अगर कोई लड़की हो तो उसके लिए भी यही कहा जाता है कि ये क्या भाई इस एज में करने की क्या ज़रूरत थी, ये बुजुर्गों वाली बातें और ये वो सब चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि जो अल्लाह के साथ जो अल्लाह ताला को तस्लीम कर लेना है, इस हकीकत को तस्लीम करना, एज कोई भी होती है, उसमें अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना और मुड़ जाना, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं होती है कि अगर हम अपने अल्लाह से राज़ी हों और अपने अल्लाह की तरफ मुड़े। तो उसने बहुत अच्छा सा जवाब दिया कि जो कुछ तुम्हें दिया गया अल्लाह चाहे तो वो दे सकते हैं मुझे इससे ज़्यादा। और जो कभी किसी की बाय द वे बात होती है और वो सच्ची होती है, अल्लाह के लिए होती है, अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा उन बातों को कहते कबूलियत का वक्त होता है और वो हो जाती है। इसीलिए अपने बारे में कही गई बातें और दूसरों के बारे में कही बातें जो होती है, बाज़ दफ़ा इंसान दुआ देने का सोच भी नहीं रहा होता, लेकिन अच्छी बात कर रहा होता है, वो कबूल हो जाती है। तो हमेशा अच्छे पे राय में ही बात होनी चाहिए, इल्ला ये कि किसी पे जुल्म हुआ हो और वो अपने जुल्म की कहानी बता रहा हो और वो जालिम के लिए जो है वो बद्दुआ मांगे या उससे कि ये उसका और उसके रब का मामला है और वो उस जुल्म का मामला है। लेकिन आम सूरत हाल में कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है, और उसके वक्त में किसी के साथ भी जो गुफ्तगू की जाए अच्छे तरीके से की जाए, कभी भी बुराई के रास्ते में बात ना की जाए। देखिए इस बाग वाले के साथ फिर क्या होता है कि या इसका पानी नीचे उतर जाए और तेरे बस में ना रहे कि तू उसे ढूंढ लाए और इसके सारे फल घेर लिए गए, और बस वो अपने इस खर्च पर जो इसने इसके साथ किया था अपने हाथ मलने लगा, वो बात तो ऊंधा उल्टा पड़ा था। तो क्या हुआ, जो उसके फ्रेंड ने कहा था बिल्कुल वैसा ही उसके साथ
मामला हो गया और वो शख्स ये कह रहा था कि काश मैंने अपने रब के साथ किसी को भी शरीक ना करता। हमले की जो पीछे वो बात कर रहा था उसकी समझ नहीं आई कि उसने किसी का नाम तो किसी देवता का लिया, लेकिन जो अपने ऊपर जो उसका गरूर था ना, वो अपनी ज़ात का गरूर, तकब्बुर, वो उसके साथ अल्लाह को उसने शरीक कर लिया। यानी कि उसने ये नहीं कहा कि अल्लाह की देन है, बस मैं तो ये ख़्याल करता हूँ कि मुझे, ये जो मुझे था ना, ये मैं, ये जो उसकी मैं थी वो उसके आगे आ गई। तो बात ये है कि इसकी हमायत में कोई जमात ना उठी कि अल्लाह से इसका कोई बचाव करती, ना ही वो खुद बदला लेने वाला बन सका। अल्लाह के खिलाफ ये चीज़ नहीं चल सकती। यही से साबित हुआ कि इख्तियारात सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, सवाब देने के लिए, अंजाम के एतबार से बहुत ही बेहतर है। उनके सामने दुनिया की ज़िंदगी की एक मिसाल भी बयान करो कि जिसे हम आसमान से उतारते हैं, इससे ज़मीन का सब्ज़ा मिला-जुला निकला है, फिर आखिरकार वो चूरा-चूरा हो जाता है, जिसे हवाएँ उड़ाए लिए फिरती हैं। यानी ये जो दुनिया के खेती होती है, घास हो, एक वक़्त होता है कि ये जब ख़त्म होने वाली होती है तो इस तरह से हो जाती है कि वो बारीक-सी होके सूख जाती है कि हवा उसको उड़ा लेती है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मालो-औलाद तो दुनिया की ज़िंदगी है। हाँ, अलबत्ता बाकी रहने वाली नेकियाँ तेरे रब के नज़दीक अज़राए सवाब और आइंदा की अच्छी तवक्का के बहुत बेहतर है। अल्लाह के यहाँ पे ये जो दुनिया में माल दिया गया होता है, रिज़्क दिया गया होता है, उसमें औलाद भी शामिल है। जो घर होते हैं, जो मालो-दौलत होती है, ईच एंड एवरीथिंग, ये अल्लाह ताला के इनामात हैं, अल्लाह ने दिए हुए हैं और अल्लाह के यहाँ लेकिन बाकी रहने वाली जो नेकियाँ होती हैं, वो अल्लाह के नज़दीक जो हैं वो नेकी के काम हैं। तो अल्लाह के रास्ते पे चलना है, आइंदा की अच्छी तवक्का की बहुत बेहतर है। जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएँगे, तो अल्लाह ताला ने इसमें बयान फरमाया कि जो पहाड़ हैं वो क़यामत वाले दिन चलाएँगे, मतलब वो टूट के उनकी पत्थर हवा में रुई की तरह उड़ रहे होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पहाड़ जो हैं सब के सब टूटेंगे। तो ज़मीन को तो साफ खुली हुई देखेगा, यानी ज़मीन का लेवल बराबर हो जाएगा, तमाम लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, फिर हम उनमें से एक को भी बाकी ना छोड़ेंगे, यानी कि ज़मीन के अंदर कोई छुप नहीं सकता कि वो अपनी कब्र से बाहर ना निकल आए। और सब के सब तेरे रब के सामने सफ बस्ता हासिल किए जाएँगे, यानी कि जो-जो उनकी कौमें होंगी, उम्मतें होंगी, उनके हिसाब से वो अपनी लाइन वाइज़ जो उनसे हैं वो, जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है तो वो खड़े किए जाते हैं। उन्हें कहा जाएगा यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आए जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, लेकिन तुम तो इस ख्याल में रहे कि हम हरगिज़ तुम्हारे लिए कोई वादे का वक़्त मुकर्रर नहीं करेंगे। उन तमाम इंसानियत को कहा जाएगा उस वक़्त, आलमी इंसानियत को, कि देखिए ये यहाँ पे सब इकट्ठे हुए नामा-ए-माल सामने रख दिए जाएँगे, कि बस तू मुजरिमों को देखेगा कि वो इसकी तहरीर से खौफ़ज़दा हो रहे होंगे। तो अब जो मुजरिम होंगे उनको एहसास हो जाएगा कि वो जो बातें सुनी थी कि नामा-ए-माल मिलेगा, उसमें उसकी वजह से फिर किसी को दोज़ख मिलेगी, किसी को जन्नत मिलेगी, तो अब वो डर रहे होंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो कह रहे होंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा-बड़ा अमल शुमार किए बगैर नहीं छोड़ा, यानी कि सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएँगे। तेरा रब किसी पर ज़ुल्म-सितम नहीं करेगा। जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया और वो जिन्नों में से था। उसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर तुम भी उसको, उसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो? यानी अल्लाह ताला ने कहा कि मुझसे दोस्ती नहीं करोगे और उस शैतान से और उसकी औलाद से दोस्ती करोगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको ये पढ़ के चले जाते हैं आगे कि जी अच्छा, शैतान से दोस्ती और उसकी औलाद को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। बट अल्लाह ताला ने उसका अल्टरनेट क्या दिया है? अपना आप दोस्ती के लिए पेश किया कि मुझे छोड़ के ऐसा करोगे। इसका मतलब हुआ कि अब हम तो वैसे अल्लाह ताला के बारे में बात करें, वो हमारे खालिक हैं, हमारे रब हैं, हमें उनकी गुलामी और माबूदियत और इस तरह की बातें करते हैं। नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट द फ्रेंडशिप, कि इंसान को उनसे दोस्ती करनी चाहिए। हम दुनिया में बहुत सारे किस्से कहानियाँ करते हैं कि इस लाइफ के स्टेज पे हमारी ये फ्रेंडशिप थी, फिर ये फ्रेंडशिप है, फिर ये फ्रेंडशिप है। और फ्रेंड्स जो होते हैं बहुत कोई बड़ा ब्लेसेड हो तो उसको बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं जो हर वक़्त पे उसके लिए हाज़िर हो। लेकिन ये मुमकिन नहीं होता बहुत जगहों के ऊपर। सब इंसान हैं, अपनी जगह पे कोई बिज़ी भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा दोस्त कि जो हर जगह पे आपके लिए हाज़िर हो, आपकी मदद कर सके, आपके राज़ कभी किसी को ना दे और आपको हमेशा अच्छाई की बातें बयान करे, आपकी कामयाबी के लिए कोशा हो, उसकी कोशिश पूरी ये हो, उसके ऊपर आप हमेशा 100% से भी ज़्यादा ट्रस्ट कर सकें, तो अल्लाह की ज़ात से अलावा और कौन है, ठीक है? मतलब इंसानों में से अगर कोई ऐसा है तो दैट वेल एंड गुड, उसमें कोई दो राय नहीं कि शायद अगर किसी के पास नहीं है ऐसी अपॉर्चुनिटी, इवन गुड। लेकिन अगर किसी के पास है तो फिर ये है कि जैसे रिस्क और नेमतें होती हैं ना, तो ऐसे अच्छे इंसानों का ज़िंदगी में शामिल होना भी नेमतें हैं, डेफिनेटली ऐसा है। लेकिन सबसे टॉप पे बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ इंसान को चाहिए होता है कि वो अल्लाह का साथ, तो वो अल्लाह का साथ जो है उसका नेबुल बदल कोई नहीं होता। तो अल्लाह ने अपने आप को पेश किया है दोस्त के लिए, दोस्ती के लिए। हालाँकि वो खुद तुम सब के दुश्मन है, ऐसे ज़ालिमों को क्या ही बुरा बता। अल्लाह ताला ने उसकी लैंग्वेज बता दी है, उनका पूरा माइंडसेट बता दिया है, वो तब्दील होने वाला नहीं है। शैतान, मैंने इन्हें आसमान और ज़मीन की पैदाइश के वक़्त मौजूद नहीं रखा था, ना खुद तुम इनकी अपनी पैदाइश में, यानी इन शयातीनों को जो अपने आप को बड़ा बना के पेश करते हैं, जिनकी तमाम लोग पूजा करते हैं। क्योंकि जो बुतों के बारे में कहा जाता है कि जो लोग बुतों की पूजा करते हैं, तो असल में हर बुत के अंदर एक शैतान होता है। तो मैं गुमराह करने वालों को अपना ज़ोरे बाज़ू बनाने वाला भी हूँ। तो अल्लाह ताला जो गुमराह करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ जो है वो दोस्ती नहीं करते और उनको अपना नायब भी दुनिया में बना के भेजते। और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे, इन्हें पुकारो, यानी कि इन बुतों को, पीर फ़कीरों को या कोई भी डायटी जो किसी ने बनाई हुई होगी, और ये पुकारेंगे लेकिन इनमें से कोई भी जवाब ना देगा, क्योंकि कुछ तो ज़्यादातर कहानियाँ बनी हुई हैं। आप मुख्तलिफ मिथोलॉजीज़ और मुल्कों की स्टोरीज़ अभी भी उठा के देखते हैं, हज़ारों सालों से वो एक झूठ पे कायम है, वो उसी की पूजा करे चले जा रहे हैं और नस्ल दर नस्ल हम इनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे और मुस्लिम लोग जहन्नुम को देख के समझ लेंगे कि वो इसी में झोंके डालने वाले हैं, नहीं डाले जाने। अच्छा, झोंकना क्या होता है? जब कोई बहुत बड़ी आग जल रही हो तो उसके नज़दीक भी अगर जाया जा सकता तो दूर से चीज़ें फेंकी जाती हैं, या कोई जैसे कोई लकड़ियाँ जलाई जा रही होती हैं तो लकड़ी को जो है ना बड़े तरीके से उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो वो उसको झोंकना कहते हैं कि इससे बचने की वो जगह नहीं पाएंगे। हमने इस कुरान में हर तरह से तमाम की तमाम मिसालें इन लोगों के लिए बयान कर दी है, लेकिन इंसान
तमाम चीज़ों से ज़्यादा झगड़ालू है। तो जो इंसान है वो इन चीज़ों को, एविडेंस को, जो अल्लाह का बयान है उसको नहीं मान रहा और बहुत झगड़ा कर रहा है। लोगों के पास हिदायत आ चुकने के बाद इन्हें ईमान लाने और अपने रब से मग़फ़िरत तलब करने से सिर्फ इस चीज़ ने रोके रखा कि अगले लोगों का सा मामला इन्हें भी पेश आए। यानी कि वो बार-बार यही इंसिस्ट करते थे कि उनके बाप-दादा या पहले लोग जो थे इस एरिया में या उनके इलाके में या वो खुद उनकी फैमिली में वो ऐसे करते आए हैं, उनको तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कोई अज़ाब नहीं आएगा, या इनके सामने खुल्लम-खुल्ला अज़ाब मौजूद है और यहाँ फिर उन्होंने ये मुतालबा कर दिया कि वो अज़ाब उनको सामने ले आया जाए। हम तो अपने रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो खुशखबरियों को सुना दें और डरा दें। काफ़िर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं, यानी कि जिस बात के ऊपर वो आर्ग्यू करते हैं, जिन एविडेंस के ऊपर, वो सब की सब झूठी होती हैं और चाहते हैं कि इससे हक को लड़खड़ा दें। उन्होंने मेरी आयतों को, जिस चीज़ से डराया जाए, इसको मजाक बना डाला, यानी इस वही को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके तर्ज़ ज़िंदगी को, उनकी बातों को। तो इससे बढ़कर ज़ालिम कौन है जिससे कि रब की आयतों से नसीहत की जाए वो फिर भी इनसे मुंह मोड़े रहो, जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेज रखा है इसे भूल जाए। यानी इंसान तो इतना याददाश्त में कमज़ोर है कि वो सुबह क्या कहते हैं शाम को भूल जाता है कि अगर अच्छा मैंने ये कहा था। बहुत से लोग होते हैं वो बिल्कुल याद नहीं रखते। तो होता है कि बहुत सारे लोग जो ज़्यादा एटीट्यूड वाले होते हैं वो तो अक्सर जो एरोगेंट होते हैं उनको तो बिल्कुल अपनी किसी बात की परवाह नहीं होती कि वो जो जी में आए बोलते हैं और जो कुछ वो बोलते हैं उसको बिल्कुल याद नहीं रखते कि उन्होंने किस तरीके से मिसट्रीट किया। तो बात है कि अल्लाह ताला के यहाँ एक लफ्ज़ महफूज़ है और ये कि वो चीज़ वहाँ पे मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुछ उन्होंने आगे भेज रखा है उसको भूल गए हैं। बेशक हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसे ना समझ सकें, इनके कानों में गिरानी है। तो ये जो कुरान पढ़ा जाता है तो उसको समझ नहीं पाते। गो तुम इन्हें हिदायत की तरफ बुलाते, गो आप इन्हें हिदायत की तरफ बुलाते रहें, लेकिन वो कभी भी हिदायत नहीं पाएंगे। कुछ लोगों के दिल इतने सख्त हो चुके हैं, स्याह हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये ठान ली हुई है कि वो हिदायत नहीं लाएंगे और ईमान नहीं लाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोगों के बारे में यही चीज़ साबित हो गई। तेरा परवरदिगार तो बहुत ही बख्शिश वाला, मेहरबानी वाला, अगर इनके अमाल की सज़ा में पकड़े तो बेशक इन्हें जल्दी अज़ाब दे दे, बल्कि इनके लिए एक वादे की घड़ी मुकर्रर है जिससे वो सरकने की कोई जगह ना पाएंगे। ये है वो बस्तियाँ जिन्हें हमने इनके मज़ालिम की बिना पर गारत कर दिया। इनकी तबाही की भी हमने एक मियाद मुअय्यन मुकर्रर कर रखी थी। तो बात ये कि अल्लाह ताला ने बयान किया कि जो बस्तियों के ऊपर जो अज़ाब आता है तो उनका अपना जुल्म था और वो एक वक्त उनका मुकर्रर था कि इस टाइम पीरियड में अगर अभी तक ये जुल्म किए चले जाएंगे तो फिर उनके ऊपर अज़ाब आएगा। और अगर वो अपने इरादे को बदल देते, जैसे पहले बयान हुआ है कि किसी भी बस्ती को अल्लाह ताला जो है जब वो अपने आप को नहीं बदलती तो अल्लाह ताला का भी जो हुक्म होता है वो तब्दील नहीं होता। और जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा, ये उनके साथ जो एक साथी थे, इससे मुराद यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम है, जो मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी जगह के ऊपर जानशीन नबी बने थे। उन्होंने उनसे कहा, नौजवान से कहा, मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के संगम पर पहुँच जाऊँ, यानी जहाँ 2 दरिया मिलते होंगे। उनको उस जगह पे किसी एक हस्ती से मिलना था या फिर वो मैं अरसा दराज तक चलता ही रहूँगा। ये उन्होंने इस तरह से बात की। इस मकाम का ये कौन-सा मकाम है, दुनिया में किधर पाया जाता है, लिहाज़ा अभी तक इसके बारे में ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर का ये है कि इससे मुराद सराय सीना का वो जनूबी किनारा है जहाँ खलीज उक़बा, खलीज स्वेज़ जो सी है, जो वो मती नहर स्वेज़ जो सी है, वो आपस में आकर के मिलते हैं और बहरे अहमर में जो है रेड सी जो सा है उसमें जाकर के गिर जाते हैं। तो जिस दूसरे मकाम का ज़िक्र किसी और मुफस्सिरीन में किया है उसमें भी मजमा अल बहरैन की ताबीर उस वहाँ तो पता नहीं चलती। तो जो दरिया की बात की जा रही है तो ये छोटा से समंदरी एक इलाका सा बन जाता है, ये खलीज या वो उसको कहा जाता है। तो जब वो उस जगह पे पहुँच गए तो वो अपनी मछली को भूल गए थे, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। मछली जो थी वो ज़ाहिर सी बात है पानी से बाहर निकाले तो वो मर जाती है, तो वो मरी हुई थी मछली। कुछ जगहों पे कहा जाता है वो मछली पकी हुई थी और निशानी ये थी कि जब उस जगह पे वो पहुंचेगी तो मछली जिंदा होकर के वो चली जाएगी पानी में। तो उसने ऐसा ही किया। जब वो दोनों वहाँ से आगे बढ़े, आगे चले गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ जो उनके नौजवान मौजूद थे उन्हें कहा, लाओ हमारा नाश्ता दे दो, खाने की चीज़ें मांगी। तो उन्हें अपने सफ़र से तकलीफ उठानी पड़ी थी। तो उसने जवाब दिया कि आपने नहीं देखा जब हम पत्ते से टेक लगाकर आराम कर रहे थे तो वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ने ही मुझे बुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूँ। इस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया था। तो वो सारी बात उन्होंने उनको बताई। मूसा ने कहा, यही तो वो मुकाम था जिसकी तलाश में हम थे। चनाचा वहाँ से वो अपने कदमों के निशान देखते देखते वापस लौटे, वापस उस जगह पे आए तो वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसको हमने अपने पास से खास रहमत अता फरमाई थी। अल्लाह ने खास इल्म उनको दिया था और उनकी खास ड्यूटी थी इस दुनिया में, तो उनके पास खास इल्म, उनको हमने अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके पास भी एक इल्म है और जब एक नबी अपने ज़माने में होता है तो वो सबसे ज़्यादा उस वक्त इल्म वाले होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक हस्ती से मिलाना था। सही हदीस में ये चीज़ लिखी हुई है कि ज़्यादातर जो ये वाक़या बयान हुआ है तो इसमें अलबत्ता जो नाम ज़्यादातर जैसे लिया जाता है कि वो शायद उससे मुराद हज़रत खिज़र थे जिनसे वो मिलने के लिए गए थे। खिज़र के मानी होते हैं कि सरसब्ज़ व शादाब, कि एक मरतबा जिस सफ़ेद ज़मीन पर बैठे तो वो हिस्सा ज़मीन उसके नीचे से वो सरसब्ज़ होकर लहलाने लगा। इसकी वजह से इनका नाम खिज़र पड़ गया। सही बुखारी की हदीस 3402 नंबर में ये चीज़ बयान है। तो यहाँ पे जो भी इल्म जो सा था नबूवत जिसके में मूसा अलैहिस्सलाम को जो मिला हुआ था, लेकिन कुछ और तरह के भी दुनिया में पैरेलल बहुत से इल्म मौजूद हैं जो अल्लाह ताला ने ही ईजाद किए हुए हैं और अल्लाह ताला के बंदे जो अपनी ड्यूटियों पे मौजूद होते हैं, तो जिसके बारे में ये कहा जाता है और वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। जैसे तकवीनी इल्म कोई अमूर का इल्म था जिनको हज़रत खिज़र को जो अता किया गया था। तो ज़्यादातर सूफिया दावा करते हैं कि अल्लाह ताला बाज़ लोगों को जो नबी नहीं होते उनको अपने इल्म लदुन्नी से नवाजते हैं और बाज़ उस्ताद के बगैर जो है उनको ये चीज़ अता की जाती है। बातिनी इल्म होते हैं जो और कुछ ज़ाहिरी इल्म है जो कुरान और हदीस में मौजूद हैं। तो बाज़ दफ़ा जो इनका आपस में क्लैश होता है, लेकिन ये जितनी सारी बातें की जा रही हैं, अल्लाह ताला ने अगर खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो हमें यहीं तक रुक जाना चाहिए। हम नहीं जानते खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह के कितने और लोग मौजूद हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ होती, अल्लाह ने ज़रूरत समझी होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसको बता देते, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर हम इन मामलों में मज़ीद जाएंगे तो शैतान यहाँ से जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं बताया गया होता और हम अपने पास से जवाब तलाश करने लगे तो लाज़िम सी बात है हम खो जाएंगे।
हमारी बातें जो हमें सीखनी है वो ये कि जहाँ तक कुरान में बयान है, जहाँ तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया बस वहीं पे रुक जाएँ। इससे ज़्यादा आगे की हमारी जो-सी है ना वो हदूद नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे वो जब उनसे मिले तो उनको पाया जिन्हें हमने अपने पास से ख़ास रहमत अता फ़रमा रखी थी तो उसे अपने पास से ख़ास इल्म भी सिखा रखा था। इससे मूसा अलैहि सलाम ने कहा मैं आपकी ताबेदारी करूँ कि आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। अब ये उनका इल्म था कि उन्होंने मूसा अलैहि सलाम को देखते साथ ही असेस कर लिया कि ये इनके साथ नहीं चल सकते। कुछ तो मूसा अलैहि सलाम की शख्सियत थी कि वो सच्ची बात को और वो सामने की बात को और वो फ़ौरी तौर के ऊपर एक्शन में आ जाने वाले इंसान थे और वो जिस तरीके से तो सच्चाई की बात जो काम आगे होने लगा था, जो अलूम का मुज़ाहिरा आगे होने लगा था, वो हमारी ज़ाहिरी दुनिया के अलूम से बहुत फ़र्क चीज़ थी। तो इस वजह से उन्होंने इस तरह से कहा, जिस चीज़ की हकीकत का आपको इल्म ही ना हो, उस पर आप सब्र भी कैसे कर सकते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएँगे। मैं किसी बात में आपकी नाफ़रमानी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलने पर इसरार ही करते हैं, तो याद रहे कि किसी चीज़ की निस्बत में मुझसे ना पूछना कि जब तक मैं खुद ही इस बात का कोई निस्बत कोई तज़किरा ना कर दूँ, यानी वो खुद से बयान करेंगे, ये पूछ नहीं सकते, उन्होंने उनको बता दिया। तो बतौर उस्ताद वो ये शागिर्द बन गए, वो उनके उस्ताद बन गए। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि वो एक कश्ती में सवार हुए, खिज़र ने इनके तख्ते तोड़ दिए उस कश्ती में जिसमें वो बैठे थे। मूसा ने कहा, क्या आप इसे तोड़ रहे हैं कि कश्ती वालों को डुबो देंगे? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया, मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए, मुझे मेरे काम में तंगी में ना डालिए। उन्होंने अपनी तरफ से एक्सक्यूज़ कर लिया कि इस चीज़ का उनको समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने ऐसे सवाल कर दिया, अब इस चीज़ पे वो माइंड ना करें। वो इस बात से बेखबर थे कि ये तमाम काम जो उनसे हैं वो अल्लाह के हुक्म से कर रहे थे। तो उसके बाद वो चले और दोनों चले यहाँ तक एक लड़के को मिले। तो खिज़र ने क्या किया, उस लड़के को मार डाला। तो मूसा ने कहा कि आपने बेगुनाह की जान ले ली है और वो भी किसी के खून के बदले में नहीं, क्योंकि खून के बदले में यानी किसी ने कत्ल किया हो तो उसकी सज़ा कत्ल होती है, कसास है। ये कसास तौरात में भी जो है बयान की गई थी, यही कसास जो इंजील में और उसके बाद कुरान में भी यही कसास के असूल है। तो बात ये है कि जब उन्होंने ये कहा ये तो आपने बड़ी ही बेजा और नापसंदीदा हरकत की है, तो उन्होंने उस चीज़ का फ़ौरी तौर पे रिएक्शन उस वक़्त दिया, फ़ौरी तौर पे बात बयान की। जो बात मूसा अलैहि सलाम ने बयान की थी वो हरगिज़ गलत नहीं थी, मूसा अलैहि सलाम अपनी बात में बेतहाशा सच्चे थे क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है। और लेकिन ये है कि खिज़र अलैहि सलाम को चूँकि अल्लाह ताला की जानिब से ये ड्यूटी मिली हुई थी, वो ऐसा करके उनको दिखा रहे थे, तो वो एक तरह से समझ लें कि ज़ाहिरी तौर पे दिखाया जा रहा था कि कैसे अल्लाह ताला के हुक्म से बाज़ वाक़यात हो रहे होते हैं, तो वो ज़ाहिर होकर के एक इंसान की शक्ल में या जो भी उनकी हैसियत थी, तो वो दिखा रहे थे कि वो अल्लाह ताला के हुक्म पे ऐसे अमल किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे हमारी जो है 15वां पारा जो है वो ख़त्म होता है, सूरह अल कहफ अभी जारी व सारी है। इंशाअल्लाह ताला हम उसको अपने 16वें पारे में जो है वो उसको शुरू करेंगे और आज हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो कुछ हमने अभी कुरान पाक में पढ़ा, इसमें जो भी नेकी की बातें अल्लाह ताला हमें उस तरफ हमारे अंदर वो डाल दे, हमें उस तरफ ले आए और जो बुराई की बातें उनसे हमें बचा लें और सबकी दुआओं को कबूल करें। सबकी जो प्रॉब्लम है इस माह मुबारक में सबकी दुआएँ खैरियत के साथ कबूल हो, वक़्त में बरकत हो और जो काम करना चाहते हैं रिज़्क़ हलाल हो या जो लोग कुरान के साथ जुड़े हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनकी तबीयतें ख़राब उनको सेहत अता हो और जो पढ़ रहे हैं उनको कामयाबियाँ मिलें। तो सबके लिए आसानियाँ हों और जो जिस जगह मुसीबत में बैठे हैं उनकी वो मुसीबत जो है हल हो और तमाम जगह पे अमन हो। अल्लाह से ही दुआ सबकी दुआएँ कबूल हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।